दोस्तों, जैसा कि तुम्हें पता है, हमने इससे पहले 1000 एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज की थी, जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उस सीरीज पे मैंने तुम्हें 1500 एंटोनिम सिनोनिम जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे करवाए। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अब एक और सीरीज लेके आ गया हूं, टॉप 2000 एंटोनिम सिनोनिम। उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने 1500 तो तुम्हें पहले करवा दिए और 2000 में अब करवाऊंगा। तो कम से कम तुम्हारे 3-3.5 हजार एंटोनिम सिनोनिम तो इसी सीरीज से हो जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है भैया, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि अगर तुम ये 8-10 क्लासेस जितने भी मैंने करवाई है वो पढ़ लिया, तुमने अच्छे से रिवाइज कर लिया, टेलीग्राम में मैं सारे के सारी पीडीएफ दे दूंगा, तो उसके बाद तुम्हारे 80 से 85% तो एंटोनिम सिनोनिम इसी सीरीज से आएंगे। तो फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मेरे साथ देखते रहो। जो बच्चे हैं कॉपी पेन लेके नोट बनाते रहो। और बाकी मैं तुम्हें टेलीग्राम में भी इसकी पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन नोट तो तुम्हें अपनी कॉपी से बनाने पड़ेंगे। और जो जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहो। मैं फिर बता रहा हूं, ये सीरीज मिस मत करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस सीरीज को सेव कर देना अपनी प्लेलिस्ट में, बिकॉज ये सीरीज से ही तुम्हारे सारे एंटोनिम सिनोनिम फंसेंगे। 3-3.5 हजार से ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, हम पढ़ेंगे सिनोनिम और इसके आगे की क्लास फिर हम जो कल लाएंगे उस पर एंटोनिम पढ़ेंगे। फॉर्जरी मतलब क्या होता है, सब कैसे मुझे बताओ, फॉर्जरी मतलब क्या होता है? फॉर्जरी मतलब होता है जालसाजी करना। जालसाजी करना किसी से, या किसी से धोखाधड़ी करना, ये भी बोल सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश सबको मैं एक साथ लेके चलूंगा। या किसी से धोखाधड़ी करना, इसी को बोलते हैं फॉर्जरी। भाई धोखाधड़ी कर दी उसने, जालसाजी कर दी उसने हमारे साथ, इसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम बताना तो काउंटरफीट। काउंटरफीट भी मतलब होता है जो नकली हो, जो फेक हो, जो फोनी हो। और मैं सारे के सारे वही एग्जांपल्स लिखूंगा जो एग्जाम्स में आते हैं। जो स्प्यूरियस हो, इसी के लिए बोल सकते हैं जो फेंड हो। फेंड मतलब होता है जो नकली हो। तो जो नकली होता है उसी को बोलते हैं काउंटरफीट, फॉर्जरी, जालसाजी करना या धोखाधड़ी करना। तो ये तो हो गया इसका सिनोनिम। और बहुत सारे मैं जो जो एग्जाम्स में आते हैं सब करवा दूंगा। मैं फिर बता रहा हूं, छूटेगा नहीं, सारे के सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। अब आता है फिकंडिटी। देखो, फेकंड, फेकंड मतलब होता है फर्टाइल, उपजाऊ। तो फेकंडिटी मतलब होता है फर्टिलिटी, उपजाऊपन, फर्टिलिटी, उपजाऊपन किसी भी खेत का होता है, किसी जमीन की। इसी को बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी, कितना वो प्रोडक्टिव काम करती है, उपजाऊपन कितना है। अच्छा, अब आगे हस्बैंड। हस्बैंड मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नादान होंगे जो हस्बैंड को पति बोल रहे होंगे। अरे भैया, हस्बैंड जब नाउन होता है तब उसका मतलब पति होता है। और एसटीसी तुम्हें इतना इजी तो देगा नहीं कि वो जो हस्बैंड का पति कर दे, नहीं। यहाँ पे हस्बैंड वर्ब है, एक्शन है, और इसका मतलब होता है किसी चीज का इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना, यूज करना उसका, उसको बोलते हैं हस्बैंड। इसी को बोलते हैं उपयोग करना। तो उपयोग करने को हम यूटिलाइज भी बोलते हैं और हस्बैंड भी बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, इंडिया मस्ट यूटिलाइज और हस्बैंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज इट हैज प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया को अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना चाहिए, हस्बैंड करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो हस्बैंड मतलब होता है यूटिलाइज करना, उपयोग करना। और होलोकॉस्ट तो सबको पता है, इसका मतलब होता है आपदा, या इसी को बोल सकते हैं तबाही, दुर्घटना बोल सकते हैं, डिजास्टर बोल सकते हैं। इसी के लिए तुम्हारे एग्जाम में आता है कैटास्ट्रॉफी, इसी के लिए एग्जाम में आता है कैलिमिटी। तुम ट्रेजिडी भी बोल सकते हो, दुर्घटना। इन सब का मतलब था हॉलोकॉस्ट। ऐसे याद रखो कि तबाही आई और सबका सब हॉलो हो गया, खोखला हो गया जमीन, डिजास्टर आ गया वहां पे, ऐसा तुम याद रख सकते हो। तो हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। भाई मजा आ जाएगा आज की क्लास में। तो तुम भी बोलोगे कि सर, इस क्लास के बाद तो और कोई क्लास को देखने की जरूरत ही नहीं है, बेस्ट क्लास है। अब आता है रेवेनस। रेवेनस मतलब क्या होता है, जरा सबके सब कमेंट में बताओ। जिसको आता है, जिसको आ रहा है, वो कमेंट में बताते हुए चलो भाई, मैं देखूंगा सबके कमेंट्स। रेवेनस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा भुक्कड़ हो, भूखा हो, इश्यूरियंट हो, जो वोरेशियस हो। हिंदी में देखो, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख रहा हूं बिकॉज मुझे पता है हिंदी मीडियम वालों को बड़ी समस्या होती है। जो भुक्कड़ होता है, बहुत खाता है, इसी को बोल सकते हैं जो ग्रीडी है। ग्रीडी बोले तो लालची। अब देखो, ये जो लालची इंसान है वो लालची इंसान चीजों के लिए नहीं है, खाने के लिए लालची है।
समझ पाया? और इसी को बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स, जो बहुत ज्यादा खाए। ईट मैंने फ्रेज भी साथ साथ बताते हुए चलूंगा। ईट लाइक अ हॉर्स, जैसे घोड़ा बहुत ज्यादा खाता है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है, तो ईट लाइक अ हॉर्स। और इसका अपोजिट, अगर इसका अपोजिट बोलेंगे हम एंटोनिम, तो जो बहुत ही कम खाता है उसको बोलते हैं ईट लाइक अ बर्ड, चिड़िया की तरह खाता है। जैसे चिड़िया चुगती है दाना, तो वैसे चिड़िया की तरह खाता है। तो ईट लाइक अ बर्ड मतलब बहुत ही कम खाता है। तो जो बहुत ज्यादा खाता है रेवेनस, रेवेनस को ऐसे याद रखो, रावण, रावण के 10 सर थे और जब 10 मुंह होंगे तो फिर उतनी ही ज्यादा भूख लगेगी 10 आदमियों वाली। तो रेवेनस मतलब जो रावण की तरह 10 सर हो खाने के लिए, 10 मुंह हो उसके, ऐसे याद रखो। अब आता है कोमोडियस। कोमोडियस मतलब होता है जो स्पेशियस हो, जगहदार हो, जिसमें बहुत ज्यादा जगह हो। अरे कमोड होता है अपना, जहाँ पे कपड़े वगैरह रखते हैं, तो कमोड स्पेशियस जगहदार, इसी को बोलते हैं। जगहदार। अच्छा नेक्स्ट बताओ मुझे, इनक्विटस। ये तो तुम्हारे लिए मे बी शायद डिफिकल्ट हो जाए, और सैलियंट तो उससे भी डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। तो जो नए नए वर्ड्स हैं भाई, उनको अच्छे से अपने कॉपी में नोट करते हुए चलो। इनक्विटस मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक होता है, अनैतिक व्यक्ति। इसी को अब इंग्लिश में तो तुम बोल सकते हो जो इमोरल हो, और इसी को बोलते हैं जो अनएथिकल हो, मतलब जो नैतिक मूल्यों में नहीं चले, नैतिक सिद्धांतों को फॉलो ना करे, उसी को बोलते हैं इमोरल इंसान। अच्छा अब इसको याद कर सकोगे, इनिक्विटस को याद करो, क्विट, क्विट मतलब होता है छोड़ना। तो जो बुरी आदतों को ना छोड़ पाए, ऐसा इंसान अनैतिक होता है, जो बुरी चीजों को क्विट ना कर पाए, इनिक्विटस। अब याद रहेगा? तो बोलोगे हाँ सर अब याद रहेगा। अब आता है सैलियंट। सैलियंट मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो और आसानी से किसी को भी दिख जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल। नोटिसेबल की स्पेलिंग देख लेना भाई, तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती है नोटिसेबल बहुत बार। तो सैलिएंट को ऐसे याद रखो, ये साइलेंट नहीं रह सकता, इंपॉर्टेंट है, दिखेगा ही दिखेगा सबको, नोटिस ही होगा। तो सैलिएंट को याद रखो, साइलेंट नहीं हो सकता ये। तो ऐसे तुम याद भी रख सकते हो। तो जितने मैं तुम्हें वर्ड्स को शॉर्ट ट्रिक के साथ, जितना मुझे टाइम मिलेगा उतना मैं तुम्हें याद करवाता रहूंगा। और बाकी तो मैं अलग से इसकी सिनोनिम की क्लास मैंने ली है, तुम देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ब्लैक बुक में जितने भी वर्ड्स हैं ये शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने याद करवाए हैं, और एंटीनिम की क्लास भी चली रही है हमारी। तो यहाँ पे जितना टाइम मिलेगा मैं शॉर्ट ट्रिक से तुम्हें बताता चलूंगा। तो मेरे साथ सुनो, क्लास को अच्छे से पढ़ते रहो, फिर बता रहा हूँ, क्लास में मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। अच्छा डिस्टिट्यूट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा गरीब इंसान होता है, बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान, पुअर हो, इम्पोवरिश हो। देखो इम्पोवरिश भी पुअर से बना है ना, तो याद भी रहेगा तुम्हें इम्पोवरिश पुअर। और डिस्टिट्यूट, डिस्टिट्यूट का देखो इंस्टीट्यूट से, ये कोरोना के टाइम में इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे, बच्चे आने कम हो गए थे, तो इंस्टीट्यूट डिस्टिट्यूट ऐसे याद रखो। तो जो बहुत ही गरीब होता है उसको बोलते हैं इंडिजेंट, जो बहुत ज्यादा गरीब होता है। और एक होता है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट को का मतलब होता है जो एग्रेसिव होता है, वो अलग है, अभी उसको करवाऊंगा, मैंने पहले भी करवाया है। और मीगर मतलब होता है जो बहुत ही कम हो, स्मॉल इन अमाउंट, मात्रा में बहुत ही कम। और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम से पूछे गए हैं, बहुत ही कम हो मात्रा में। इसी को बोलते हैं जो अनइंपॉर्टेंट हो। भाई जो बहुत ही कम होगा वो अनइंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही कम है तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है कोई, इसी को तो बोलते हैं बहुत ही कम। रेडिकल मतलब होता है जो बिल्कुल बेसिक हो, साधारण हो। रेडिकल उसी को बोलते हैं, रेडिकल चेंज मतलब बेसिक सा चेंज, साधारण। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल हो। एलिमेंट्री बोल सकते हैं हम, इसी को फंडामेंटल। इसी को हम रूडिमेंट्री बोल सकते हैं, और इसी को हम बोल सकते हैं प्राइमोर्डियल। इन सब का मतलब होता है जो साधारण होता है, बेसिक होता है। और रेडिकल का एक और मतलब होता है जो कट्टर हो, बिगट हो, कट्टर, वो भी रेडिकल का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं। अब ट्रायो, ट्रायो मतलब जरा सबके सब कमेंट करके बताओ ट्रायो मतलब क्या होता है। हाँ जी जल्दी से बताओ। ऐसा व्यक्ति जो नौसिखिया होता है, नौसिखिया इंसान, जो अभी नया नया है, सीख रहा है, उसको आता नहीं है, इन एक्सपीरियंस्ड है वो, अभी एक्सपीरियंस नहीं है उसको, इन एक्सपीरियंस्ड। नोइस है, नया है, देखो। अभी इसी को बोल सकते हैं कैलो है। और यहीं पे लिख लेता हूं नियोफाइट, जो बहुत सारे मन पे चल रहा होगा बच्चों के, नियोफाइट। तो भैया मन की बात मैं पढ़ लेता हूं। तो जो हमारा नया नया पर्सन होता है, बिगनर होता है, ट्राई उसी को बोलते हैं। ट्राई को याद रखो, जो ट्राई कर रहा है अभी चीजों को,
आती नहीं है उसको, अभी चीजों को ट्राई कर रहा है, इनएक्सपीरियंस है वो, अभी नॉइस है, नॉइस मतलब नया नया है, बिगनर है अभी, तुम बोल सकते हो अभी बिगनर है वो, कैलो है, नया नया है अभी, आता नहीं है उसको कुछ, याद रहेगा। तो ऐसे में वर्ड्स को याद मैंने बहुत सारे ट्रिक के साथ करवाए हैं, तो वो तुम्हें मिल जाएंगे क्लास में हमारी। अब आता है पगनेशियस। पगनेशियस मतलब क्या होता है, सबके सब कमेंट करके बताओ जल्दी से। पगनेशियस, देखो इसको मैंने ऐसे याद रखवाया था, पगनेशियस मतलब है ऐसा इंसान जो पंगे लेता है। पगनेशियस मतलब जो पंगे लेता है, पंगे लेता है मतलब लड़ाकू इंसान, तो लड़ाकू इसी को बोलते हैं पगनेशियस, पंगे लेता है। अच्छा, अब लड़ाकू को क्या बोलते हैं, इसको अच्छे से लिखता हूं, जो बेलिजरेंट है, बेलिजरेंट है, बेलिकोस है, लड़ाकू है जो, मिलिटेंट है। अब मिलिटेंट तो सबको याद रहेगा, मिलिट्री जो मिलिटेंट होते हैं, गुंडे होते हैं, लड़ाकू होते हैं, वो सबके सब। एग्रेसिव है, अब एग्रेसिव तो वही होगा ना जो लड़ाकू होगा, गुस्सेल इंसान। जो कंटेंशियस है, कंटेंशियस को याद रखो, ऐसा इंसान जिसके अंदर गुस्सा कंटेन है, भरा हुआ है गुस्सा, कंटेंशियस इंसान है, तो लड़ाकू इंसान है। और बेलिजरेंट, बिल्ली और जेरी, टॉम एंड जेरी सुना है, टॉम एंड जेरी हमेशा लड़ते रहते हैं, लड़ाकू हैं, तो बिल्ली और जेरी, बिलीजरेंट, बिल्ली और जेरी, टॉम एंड जेरी, ऐसे याद रख सकते हो। तो लड़ाकू इंसान क्या होता है, ट्रुकुलेंट, जो ट्रुकुलेंट होता है मतलब जो वायलेंट होता है, जो फ्रेंटिक होता है, तुम बोल सकते हो उसको, इसका मतलब जो उग्र है, जो खूंखार है, ऐसे बोल सकते हो। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। बहुत सारे वर्ड्स तुम बोल सकते हो, आगे आएंगे तो शायद मैं करवा दूंगा उसको, क्लियर है। तो देखो हमको सिनोनिम मिल गया इसका, तो सिनोनिम पे ही तो टिक मारना है। और अगर तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद कर लोगे जो तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, तो बताओ भैया कहाँ तुम्हारा एग्जाम रुकेगा, अरे यहीं से फंसेंगे, मैं बोलता रहा हूं, और इतने सारे करवाने एक एक के आराम से है। सेकुलेंट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जूसी होता है, रसीला, रसीला जैसे आम होता है तो बहुत जूसी होता है आम, तो उसी को बोलते हैं सेक्युलेंट। सेक्युलेंट को याद रखो जिसको हम सक करके खाते हैं, बहुत जूसी है तो चूस के खाते हैं उसको, जैसे आम हो गया, मैंगो इज अ सेक्युलेंट फ्रूट, याद रहेगा। जर्मीन, जर्मीन अगर तुम्हारी बातें जर्मीन है तो ऐसे याद रखो जर्मनी वाले लॉजिकल होते हैं, जो जर्मनी में रहते हैं। और तुम्हें पता है जर्मनी फेमस क्यों है, जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए, वो जर्मनी जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो इंजीनियर्स कैसे होते हैं, बड़े ही लॉजिकल होते हैं। तो जर्मनी फेमस होती है लॉजिकल चीजों के लिए। तो जर्मेन मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज जो लॉजिकल हो, जो रेलिवेंट हो, जो रैशनल हो, तर्क संगत हो, जो पर्टिनेंट हो। पर्टिनेंट मतलब होता है जो लॉजिकल हो, और हिंदी में अगर लिखना है तो इसी को लिख सकते हैं जो तर्क संगत हो। कहां पे लिखो भाई, यहां पे लिख लेता हूं, जो तर्क संगत हो, तार्किक बात हो, जिसका तर्क है। और सगैशियस तो हम सबको पता है, सगैशियस मतलब ऐसा इंसान जो वाइस है, जो प्रूडेंट है, जो इंसाइटफुल है। तुम बोलोगे सर ऐसा कौन सा इंसान है, क्या बोलते हैं इन सबको, जरा हिंदी में बताओ जरा। जो सेंसिबल है, सेंस है बात करने का, मतलब ऐसा इंसान जो बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान व्यक्ति, यहां पे लिख रहा हूं पीडीएफ में, वैसे तुम्हें शायद दिख रहा होगा, पीडीएफ में तुम्हें और अच्छे से दिख जाएगा, वो पूरा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को बोलते हैं सगैशियस। जो सेज लोग होते हैं, ऋषि मुनि, वो बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, सगैशियस होते हैं। और वही उसको बोलते हैं जो वाइस है। और प्रूडेंट तो हमको पता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रूडेंट, याद हमेशा वाइस रहता है। इंसाइटफुल जिसको अच्छी अच्छी बातें पता हो, और सेंसेबल हो, जो सेंस हो बात करने का, तो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ऐसे तुम चीजों को याद रख सकते हो। अब क्योंकि मैं तुम्हें स्पीड में करवा रहा हूं, तो इतना तो मैं बता नहीं पाऊंगा तुम्हें कि शॉर्ट ट्रिक याद कैसे करनी है, बट जितना मेरे को टाइम मिलेगा उतना बता दूंगा। और बाकी तो मैंने अलग से फिर बता रहा हूँ, ब्लैक बुक की सिनोनिम की एंटोनिम की क्लास अलग से करवाई है पूरी की पूरी शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो तुम वहां से याद कर लेना। अब मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हानिकारक है। बापू से हद के लिए तू तो हानिकारक है, तो हानिकारक व्यक्ति होता है, उसी को बोलते हैं मेलिग्नेंट, मतलब ऐसा इंसान जो हार्मफुल है। इसी को बोल सकते हैं जो नेस्टी है, जो वायरुलेंट है। वायरुलेंट, वायरुलेंट को याद रखो वीरू भाई, वीरू पाजी थे ना सहवाग, वीरू, तो बड़ा ही हार्मफुल थे वो स्पिनर्स के लिए, ऐसे याद रख सकते हो। इसी को बोल सकते हैं जो, अच्छा यहीं पे लिख देता हूं, हेजार्डियस है। इसी को बोल सकते हैं जो डेट्रीमेंटल है, जो डेलीटीरियस है,
इसी को बोल सकते हैं जो, हाँ जी, पॉइजनस है। जो इंसीडियस है। वर्ड्स बहुत सारे हैं, इसको आगे भी करेंगे अगर आएगा तो। अच्छा, विशियस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्रूर है, क्रूल है, बहुत ज्यादा उग्र है, विशियस है, बहुत ज्यादा खूंखार है, वायलेंट है, विशियस है। बेनिफिशियल मतलब होता है जो लाभदायक है हमारे लिए। हम बोलते हैं ना ये चीज तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, इसी को बोलते हैं एडवांटेजियस। लाभदायक, बेनिफिशियल, जिससे हमको बेनिफिट मिले। अच्छा, अनइक्विवोकल, हाँ, अब इसमें बच्चे फंसते हैं बहुत। देखो, इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब होता है जो क्लियर ना हो, और अनइक्विवोकल मतलब होता है जो क्लियर होता है, मतलब जो स्पष्ट है, जो क्लियर है, विविड है, ऑब्वियस है, एपेरेंट है, ल्यूसिड है, अनएम्बिगियस है, कंस्पिशियस है, जो बिल्कुल क्लियर है, एविडेंट है। तो अगर हिंदी में लिखना होगा तो जो स्पष्ट है, तो ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, उसी को बोलते हैं अनइक्विवोकल। अच्छा, रेप्लिका तो सबको पता है, किसी के नकल करना, है ना। रेप्लिका करना मतलब किसी की कॉपी करना। ट्विन, किसी का जुड़वा, ट्विन, इसी को बोलते हैं किसी का क्लोन करना, भाई क्लोनिंग मतलब डुप्लीकेट करना उसका। इसी को बोल सकते हैं फैक्सिमिली, तुम्हारे एग्जाम में बहुत आता है, इसको याद रखना। फैक्सिमिली तुम्हारे एग्जाम में आता है बहुत। फैक्सिमिली मतलब होता है किसी की नकल। देखो, फेस उसका सिमिलर है तो किसी की नकल करना, और इसी के लिए आता है काउंटर पार्ट। काउंटर स्ट्राइक होता है ना, तो वैसे काउंटर पार्ट, एक की तरह दूसरा, काउंटर पार्ट। अब बात करते हैं हानिकारक, मैलिग्नेंट, इसका हमको सिनोनिम बताना है हानिकारक का। अब हानिकारक कहाँ है, इनमें से तो कोई हानिकारक नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम विशियस पे टिक मार देंगे, क्योंकि मैलिग्नेंट का एक मतलब हानिकारक भी होता है और दूसरा मतलब इसका वायलेंट भी होता है, जो वायलेंट हो, जो क्रूर हो। तो विशियस भी इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारा ऑप्शन। तो मैलिग्नेंट के दो मतलब होते हैं, एक तो जो हानिकारक हो और एक जो उग्र हो, तो विशियस हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको ऑप्शन भी देखने होते हैं भाई कि कैसे, कहां पे क्या क्या पूछा है। अब आता है इनक्रोच करना। इनक्रोच, कॉकरोच क्या करता है, बिना इजाजत के हमारे घरों में घुस जाता है, तो इनक्रोच मतलब होता है अतिक्रमण करना, बिना इजाजत के किसी के टेरिटरी में घुस जाना, अतिक्रमण करना या उल्लंघन करना बोल सकते हो तुम, अतिक्रमण करना या उल्लंघन करना। इसी के लिए अगर हम, ज्यादा तो नहीं, मैंने बहुत ज्यादा लिखवाए हैं, पहले भी मैंने बहुत सारे लिखवाए हैं इसके, लेकिन अभी मैं दो लिखवा लेता हूं। इनक्रोच करना मतलब तुम बोल सकते हो या तो वायलेट करना, किसी नियम को तोड़ना, और या तो घुसपैठ करना। जरा एक और मुझे बता दो, एक तो इंट्रूड दिया है इसका आंसर, एक तो हो गया इंट्रूड। इंट्रूड मतलब होता है घुसपैठ करना, किसी घर में घुसपैठ हो गई, घर में घुस जाना। अच्छा, इंट्रूड बना है इंट्रूजन से, इंट्रूजन मतलब होता है घुसपैठ किसी घर में, घुस जाना बिना इजाजत के, उसी को बोलते हैं इनक्रोच करना, वायलेट करना, ट्रांसग्रेस करना। मैंने बहुत सारे करवाए थे, जब हमने पहले किए हैं तो उस पर टाइम वेस्ट और ज्यादा नहीं करेंगे, प्रीवियस क्लासेस में देख लेना, मैंने करवाया है। तो इन सब का मतलब होता है कहीं पे बिना इजाजत के घुस जाना। जैसे चाइना हर रोज हमारे बॉर्डर में इंक्रोचमेंट करता है, अतिक्रमण करता है। अच्छा, अब आता है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड, देखो, रिगार्ड मतलब होता है रिस्पेक्ट, गिव माई रिगार्ड्स टू द प्रिंसिपल। तो रिगार्ड्स मतलब है इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना, और डिसरिगार्ड मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना किसी की, बेइज्जती करना किसी की, किसी को इग्नोर करना बोल सकते हैं। भाई बेइज्जती क्या कब करते हैं उसकी, जब इग्नोर करते हैं उसको, डिसरिस्पेक्ट करते हैं उसकी। रेंडर मतलब होता है सहायता प्रदान करना, टू गिव हेल्प, किसी को सहायता प्रदान करना। जितने भी वर्ड्स हम लिख रहे हैं,
एक एक वर्ड तुम्हारे एग्जाम में आता है, एक एक वर्ड, मैं सच बता रहा हूं। एक बार इन क्लासेस को तुमने कर लिया मेरे साथ, तो उसके बाद तुम्हें कभी भी ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर हम एंटीनिम सिनोनिम में वीक है, कभी नहीं। रीइटरेट, देखो री री मतलब होता है फिर से, दोबारा दोहराना, तो रीइटरेट मतलब होता है किसी बात को रिपीट करना, बार बार बोलना या बार बार दोहराना। इसी को बोलते हैं रिन्यू करना किसी चीज को, या रेप्लीकेट करना। और अभी हमने पढ़ा था रेप्लीकेट मतलब होता है दोबारा से किसी चीज को करना, तो बार बार बोलना या बार बार दोहराना किसी बात को। बोलना लिख लेता हूं, और दोहराना, किसी बात को बार बार जब तुम दोहराते हो, बोलते हो, तो उसी को बोलते हैं रीइटरेट करना, बार बार बोलना उस चीज को। जैसे मम्मी बोलती है बार बार, जल्दी से उठ जा, जल्दी से उठ जा, सुबह हो गई, लेकिन हम फिर भी नहीं उठते हैं। तो इंक्लूड करना मतलब इंक्रोच करना। सही है। हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि ये कोई यूट्यूब की ऐसी क्लास नहीं है भाई, तुम्हारे पेड कंटेंट में बिल्कुल यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूं, और जब ला रहा हूं तो अच्छी वैल्यू के साथ ला रहा हूं। तो इसलिए मैं अच्छे से क्लासेस को बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ पाए। अब बताओ एपेरेंटली मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था तुम्हें एपेरेंटली, जो चीज एपेरेंट हो, बताओ क्या है मतलब, जो चीज एपेरेंट हो, एपेरेंट मतलब होता है क्लियर हो, तो एपेरेंटली मतलब क्लियरली, इसी को बोलते हैं ऑब्वियसली, एविडेंटली, जो क्लियर हो बिल्कुल। और इसी को बोल सकते हैं, एक नया वर्ड भी लिखवा लेता हूं, ऑस्टेंसिबली, मतलब जो क्लियर हो बिल्कुल। और जो क्लियर हो उसी का सिनोनिम क्या होगा, सीमिंगली। सी मतलब होता है दिखाई देना, तो सीमिंगली मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देना। देखो कितना इजी है। तो वोकैब को मेरे साथ समझते रहो, याद करते रहो, क्लासेस में देखते रहो, और मैं गारंटी देता हूं इन क्लासेस, बस कुछ क्लासेस है 10-11, उसके बाद तुम्हारी एंटोनिम सिनोनिम की कहानी खत्म। तो सी मतलब है दिखाई देना, सीमिंगली मतलब जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो एपरेंट है, एविडेंट है। इसका अपोजिट क्या होगा, एक तो है जो दिखाई देता है, इसका अपोजिट क्या होगा, जो क्लैंडस्टीन है, जो अपोजिट है, एंटोनिम है, जो गुप्त है, जो सीक्रेटली है। क्लैंडस्टीन मतलब होता है सीक्रेटली। स्टेल्थी ये भी इसी का एंटोनिम है, इसी का सिनोनिम है, ये भी एंटोनिम है। इसका मतलब है गुप्त रूप से, जो कोवर्टली है, गुप्त रूप से है, जो जो दिखता नहीं है। जैसे तुमने कोवर्ट मिशन सुने होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक वाज अ कोवर्ट मिशन। तो सर्जिकल स्ट्राइक जो छुपे हुए चीजें होती है, तो स्टेल्थी, क्लैंडस्टीनली, दोनों का मतलब है गुप्त रूप से होता है। जो फर्टिवली बोल सकते हो तुम, बहुत सारे वर्ड्स मैंने पहले भी लिखवाए हैं। फर्टिवली जो गुप्त रूप से जो दिखाई ना दे, उसका अपोजिट होगा, हो जाएगा सीमिंगली एपेरेंटली, जो स्पष्ट रूप से दिखा देता है। तो अगर एंटोनिम पूछा दो तो फिर हमारे ये दोनों होते हैं। सिनोनिम पूछा है तो सीमिंगली हो जाएगा। और अनलाइकली मतलब क्या होता है, जिसकी होने की संभावना ना के बराबर है। लाइकली मतलब जो हो सकता है, अनलाइकली मतलब है जो नहीं हो सकता है, जिसकी संभावना नहीं है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, समथिंग विच विल नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता है, जिसकी संभावना ना के बराबर है। तो इसी को बोल सकते हैं जो डूबियस है, मतलब जो डाउटफुल है, या इसी को हम बोल सकते हैं जो क्वेश्चनेबल है, मतलब जिसपे प्रश्न उठता है कि भाई होगा भी कि नहीं होगा, क्वेश्चनेबल है। या इसी को बोल सकते हैं जो इम्प्रोबेबल है। देखो प्रोबेबल मतलब जो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है उसकी, और इम्प्रोबेबल मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं होने की। तो अनलाइकली उसी को बोलते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं है ना होने की। अच्छा इस पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं करवा भी देता हूँ। ये सारे एक साथ हैं, ये सारे एक साथ हैं, ये वाले, इनको मैंने इधर यहाँ पे ऐसे लिखा है। सही है, आगे बढ़ते हैं भैया, आ रहा है ना मजा। तो बस ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहो। मैं चाहता हूं जो क्लास चल रही है उसके साथ साथ जब तुम पढ़ोगे तो मजा आएगा भाई पढ़ने में। डेस्पिकेबल मैंने पहले भी करवाया है, और तुम्हारी मूवी भी है, मिनियंस वाली मूवी देखी है जिसपे छोटे छोटे होते हैं येलो कलर के मिनियंस, तो उसी का मूवी का नाम है डेस्पिकेबल। तो डेस्पिकेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिससे हम बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, तो घिनौना जो होता है, जो बहुत ज्यादा घिनौना होता है। या इसी के लिए बोल सकते हैं जो नीच कार्य करता है, बहुत ही ज्यादा नीच कार्य करने वाला व्यक्ति, घिनौना व्यक्ति। डेस्पिकेबल जो हेटफुल हो, जिससे हम नफरत करें, जो बोल सकते हैं डिटेस्टेबल हो,
मैंने क्या लिख दिया, जिससे हम बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, डिस्टेस्टेबल। और इसी को बोल सकते हैं जो डिजर्विंग कंटेम्प्ट, जो बुराई करता है इसलिए निंदा कंटेम्प्ट को डिजर्व करता है, निंदा होनी चाहिए उसकी, ऐसा व्यक्ति है। और डेस्पिकेबल मूवी का नाम इसलिए है बिकॉज उसमें जो विलन होता है वो बहुत ज्यादा डेस्पिकेबल होता है, बहुत घिनौना होता है, बहुत गंदे काम करता है, लेकिन लास्ट में वो फिर अच्छा बन जाता है, हीरो बन जाता है। तो डेस्पिकेबल इस मूवी का नाम है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि निंदा डिजर्व करता है तो उसका सिंोनिम हो जाएगा कंटेम्प्टिबल, जो निंदा डिजर्व करने वाला व्यक्ति होता है। और इसका अपोजिट ये हो जाएगा एंटीनिम, ये दोनों के दोनों एंटीनिम हो जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी निंदा करनी चाहिए, और ऐसा व्यक्ति है जो कमेंडेबल है। कमेंड मतलब होता है तारीफ करना, लॉडेबल तारीफ करना, तो इन दोनों का मतलब होता है प्रशंसनीय। ऐसा व्यक्ति जो प्रशंसा करने योग्य है, प्रशंसनीय है। कमेंडेबल बोलते हैं ना, व्हाट अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस बाय विराट कोहली। और लॉर्डेबल, लॉर्ड मतलब होता है तारीफ करना, जो हमारे लॉर्ड होता है, बॉस होता है, उसकी तारीफ करते हैं, ऐसे मैंने याद करवाया था इसको। और एक्सुबरेंट मतलब क्या होता है, जरा सबके सब बताओ, जितने भी लोग हैं कमेंट में बताओ एक्सुबरेंट का मतलब क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लिवली हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा विवेशियस हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चेयरफुल हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, ऐसा व्यक्ति जो इब्यूलियंट हो। अगर इसको अच्छे से तुम्हें दिखने रहा है तो ऐसे लिखता हूं यहाँ पे इब्यूलेंट, मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा जिंदा दिल होता है, जिसमें बहुत जोश होता है, उसको बोलते हैं एक्सुबरेंट। तो जिंदा दिल व्यक्ति, इसी को बोलते हैं जो खुशमिजाज व्यक्ति हो। खुशमिजाज व्यक्ति। तो हिंदी इंग्लिश सबके लिए अच्छे से लिख रहा हूं, सुनो। देखो मेरा काम है कि मैं क्लास एक बार लेके आऊं, लेकिन उसी में मैं हिंदी और इंग्लिश इतने अच्छे से लिखवा दूं ताकि तुम्हें कभी भी नोट्स जब एक बार बनाओ तो उसके बाद नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो एक बार इसको अच्छे से बनाना नोट्स, और उसके बाद मैं गारंटी देता हूं इतना डिटेल में हिंदी इंग्लिश तुम्हें किसी बुक पे भी नहीं मिलेगा। भाई लोगों को एक्सपीरियंस से करवाता हूं जो चीज करवाता हूं। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत जोशीला होता है, जिसके अंदर जोश होता है, उमंग होती है, विवेशियस, विव, लिव वर्ड से बना है, ये भी बना है विव से, इसका मतलब लाइफ, जिसके अंदर जीवंत हो, एक शक्ति हो। नेक्स्ट आता है फॉरबिड। फॉरबिड तो सबको पता है, फॉरबिड मतलब क्या होता है, जरा कमेंट करके बताओ। फॉरबिड मतलब होता है किसी को मना करना, फॉरबिड करना, तो किसी को मना करना, इसी को बोलते हैं फॉरबिड। और मना करने को ही बोलते हैं क्या, प्रोहिबिट। स्मोकिंग इज प्रोहिबिट हियर, स्मोकिंग यहां वर्जित है, मना करना किसी को। प्रोहिबिट को बोलते हैं प्रोस्क्राइब करना किसी को। एक तो होता है प्रिस्क्राइब करना, प्रिस्क्राइब करना मतलब है किसी को सलाह देना, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है दवाई। और एक तो प्रोस्क्राइब करना, प्रोस्क्राइब मतलब होता है किसी को वर्जित करना, मना करना। फॉरबिड उसी को बोलते हैं। तो हमारा सिनोनिम है, आंसर हो जाएगा। अब एक है एक्ज्यूम। एक्ज्यूम का मतलब वही है जो तुम्हारा डिसएंटर का मतलब है। इन दोनों का मतलब वही है जो डिग आउट का मतलब है। तुम बोलोगे सर डिग आउट का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है खोद कर निकालना है किसी को, तो किसी चीज को खोद कर बाहर निकालना। किसी भी चीज को जब तुम खोद कर बाहर निकालते हो तो इसी को बोलते हैं डिग आउट। डिग खोदना, आउट मतलब बाहर निकालना, खोद कर बाहर निकालना। डिस एंटर, जो चीज अंदर है उसको डिस एंटर कर दिया, बाहर निकाल दिया, एक्सज्यूम कर दिया, खोद कर बाहर निकाला किसी चीज को। और एड्यू, एड्यू मतलब होता है विदाई, जो तुम्हारी विदाई होती है, विदाई समारोह, विदाई, इसी को बोलते हैं एड्यू। अरे विदाई है तो गुड बाय इसको बोलते हैं, इसी को हम गुड बाय बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं फेयरवेल, जो तुम्हारा होता है भाई फेयरवेल। और इसी को हम बोलते हैं वैलिडिक्शन, तुम्हारे एग्जाम में आता है ये भी वैलिडिक्शन। तो मैं सारे के सारे वर्ड्स वो लिख दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं। हालांकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन वही लिख रहा हूँ जो एग्जाम्स में आते हैं, फालतू नहीं, ज्यादा एक्स्ट्रा हीरो बनने के लिए। तो एड्यू मतलब होता है विदाई किसी चीज की। तुम्हारा आंसर हो जाएगा प्रोहिबिट, मतलब होता है मना करना। अब आता है अपथेटिक। अपथेटिक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो उदासीन हो। उदासीन मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जो नीरस हो, बिल्कुल उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। या बोल सकते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर, इंटरेस्ट की कमी है, उस काम को लेके उसे मन नहीं है। अपथेटिक मैंने पहले भी करवाया, अपथेटिक।
और इसका एक अपोजिट होता है सिंपैथेटिक, जो किसी से सहानुभूति रखे, और अलग है एंटीपैथी, जो किसी से घृणा करता है। तो इसी का आंसर होगा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब भी मैंने पहले करवाया है। इनडिफरेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर नीरसता हो। नीरसता मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल किसी से उदासीन हो, बिल्कुल किसी चीज में इंटरेस्टेड ना हो, केयरलेस है ऐसा व्यक्ति, उसे किसी चीज की केयर ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, लैकेडेक्सिकल है। तो इसको बोलते हैं उदासीन व्यक्ति। हमारा आंसर हो जाएगा। अब आता है डिस्पर्स। तो डिस्पर्स तो मैंने पहले भी पढ़ा है, तुमको सबको पता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फैलना किसी चीज का। तो किसी चीज का जो फैलना होता है, फैला होता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स होना, स्कैटर होना, फैलना। इररेलेवेंट मतलब होता है जो इलॉजिकल हो, बेहुदा हो, जिसमें कोई तर्क ना हो, कुतर्क हो, जो बिना किसी तर्क के, इररेलेवेंट, इलॉजिकल। जो तुम्हारे एग्जाम में एक और वर्ड आता है जो तुम्हारे दिमाग में भी घूम रहा होगा, अब्सर्ड। ये है वर्ड जो करवाने लायक है, अब्सर्ड। जो इररेशनल हो, इसी को बोल सकते हैं जो इम्पर्टिनेंट हो। पर्टिनेंट मतलब लॉजिकल, इम्पर्टिनेंट मतलब इलॉजिकल। इररेलेवेंट है जो जो बेहुदा है, बिना किसी तर्क के है, कोई तर्क ही नहीं है उस बात में। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है अचानक, सबको पता है। अचानक कोई चीज हो जाए, इंस्टेंट हो जाए, अचानक से हो जाए, तुरंत हो जाए। तो तुरंत कोई चीज हो जाती है, अचानक से कोई चीज हो जाती है, सडन कोई चीज हो जाती है, या बोल सकते हैं इमीडिएट कोई चीज हो जाती है। इसी को बोलते हैं अब्रप्ट। अचानक से कोई चीज हो जाती है अब्रप्टली, तो इंस्टेंटेनियस, तुरंत तुरंत कोई चीज। बस इजी है भाई। बताओ सबको मजा आ रहा है? अभी तक तुम मेरे साथ हो कि भैया बत्ती गुल हो गई अभी में। भाई जो 1 घंटे नहीं पढ़ सकता तो वो क्या ही एग्जाम निकालेगा लाइफ में, क्या ही करेगा। लेकिन जो साथ साथ पढ़ता रहेगा, नोट्स बनाता रहेगा, सिलेक्शन उसी का होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, पीडीएफ तो मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन पीडीएफ नोट करने के लिए देता हूँ। इसलिए नहीं देता हूँ कि तुम पीडीएफ से पढ़ो। याद तभी होता है जब तुम इन सारी चीजों को मेरे साथ लिखते रहोगे, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे और उसको पढ़ोगे, तो उसी से होता है फिर पूरा का पूरा काम। मेरी एक नोटबुक तो होगी यहाँ पे, मैं एक बार दिखाता हूँ। देखो भैया, पूरी की पूरी तुम्हारी वोकैब से भर रखी है, पूरी की पूरी वोकैब। तो पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारी बुक्स मेरे पास रखी है, 8-10 बुकें होगी जो मैं तुम्हें कभी अच्छे से दिखाऊंगा। तो बुक से पढ़ते रहो, अपने इन हैंड नोट्स बनाओ। मेरी कम से कम 5 कितने सारी, एज अ टीचर हो तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन तुम बच्चे हो तो अपना नोट्स बनाओ भाई, सबके सब अपने नोट्स बनाया करो। अब आता है लिविड। लिविड मतलब क्या है जरा बताना। ऐसा व्यक्ति जो जीता है गुस्से के लिए। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? बड़ा ही एंग्री होता है, गुस्सेल व्यक्ति होता है, इनरेज्ड होता है। इनरेज्ड रेज की ही वर्ब है, गुस्सेल व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, याद रखना। और मैंने तुम्हें बोला था, इसी के लिए बोलते हैं इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट को मैं याद रखा था डीआईजी। डीआईजी बहुत ही गुस्से में होते हैं हमेशा, डीआईजी इंडिग्नेंट ऐसे याद रखा था। ऐसा व्यक्ति बैलिस्टिक होता है, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा गुस्से से। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो फ्यूरियस है। ऐसा व्यक्ति ही इनफ्यूरिएट है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है हमेशा। ऐसा व्यक्ति ही वायलेंट है, क्रोधित है। ऐसा व्यक्ति ही ट्रिकुलेंट है। ऐसा व्यक्ति ही फ्रेंटिक है। बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बाकी तो हमने पहले भी पढ़ा है, जो वायरुलेंट है सब। तो फ्यूरियस इसका आंसर हो जाएगा, फ्यूरियस। ऐसा व्यक्ति जो उग्र है, जो खूंखार है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, ताकि किसी को भी कभी दिक्कत ना आए। ऐसा नहीं बोले कोई कि सर आपने इंग्लिश में करवा दिया और हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई तुम में से ही कि जो कि हिंदी मीडियम वाले होंगे, जिनको ये वर्ड समझ पे भी नहीं आ रहे होंगे, तो उनके हिंदी में मैं अगर लिख दूं तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चों को एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। टिमिड मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो डरपोक होता है। इसी को तुम हिंदी में कायर भी बोलते हो। ऐसा व्यक्ति जो डरपोक है, कायर है। और कायर है तो इसी को बोल सकते हो जो कावर्ड है, डरपोक है, भगोड़ा है। और इसी के लिए जो इडियम इन फ्रेज यूज होता है वो होता है लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड इसके लिए यूज करते हैं जो बहुत डरपोक होता है। इसी के लिए बोलते हैं चिकन हार्टेड, मतलब जिसका बहुत कमजोर दिल होता है। अब देखो चिकन हार्टेड को ऐसे याद रखोगे तुम कि जो चिकन्स होते हैं
क्योंकि वो जब कसाई उनको काटता रहता है, उस एक दोस्त को पकड़ा चिकन के, उसको काट रहा है, मार रहा है, तो दूसरा चिकन देखता है तो उसका दिल धक धक करता है, क्या मेरी बारी आने वाली है। तो चिकन हार्टेड मतलब ऐसा व्यक्ति जो डरपोक है, जो हमेशा डरता रहता है। लिली लीवर्ड, जिसका लीवर बहुत ही कमजोर है, डरता है। और डेनिग्रेट और डिस्पैरेज दोनों का मतलब होता है, दोनों एक ही है, दोनों का मतलब होता है किसी की निंदा करना, निंदा करना या किसी की आलोचना करना, दोनों बोल सकते हैं ना, निंदा करना या आलोचना। और सुलोचना का मतलब क्या होता है, जरा बताओ मुझे कमेंट करके यार। आलोचना किसी करना, किसी की बेइज्जती करना, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, डिनाउंस करना, लैम्बस्ट करना। और भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए हैं, तो इतना ही लिखेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। डेनिग्रेट करना, डिस्पैरेज करना मतलब किसी को कम करना, निंदा करना किसी की, बिलिटल करना किसी को, बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं। कैलस मतलब क्या होता है, जरा सबके सब मुझे बताओ कैलस मतलब। जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताओ कैलस मतलब क्या होता है। कैलस मतलब, कैलस से कठोर, कैलस कठोर। तो ऐसा व्यक्ति जो कठोर है, ऐसा व्यक्ति जो क्रूर है, कठोर व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति मतलब जो बहुत ही क्रूल है, अनकाइंड है, दया नहीं करता है किसी में, रूथलेस है, दया नहीं करता बिल्कुल भी, है ना, एब्यूसिव है, गाली देने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, एब्यूसिव। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा हार्ड है, मतलब जो किसी में बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आए। ऐसा व्यक्ति मर्सीलेस है, मर्सी मतलब है दया, और मर्सीलेस मतलब है बिना दया के, क्रूल व्यक्ति है बिल्कुल। कैलस है, इनसेंसिटिव बोल सकते हो तुम इस व्यक्ति को, जिसमें किसी की परवाह नहीं है, इनसेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब है संवेदनशील, और इनसेंसिटिव मतलब होता है संवेदनहीन। जो संवेदनहीन हो, जिसके अंदर कोई भावना ना हो, जो बिल्कुल ऐसा कठोर व्यक्ति हो, कैलस हो, कठोर हो बिल्कुल, अनकाइंड हो। याद रहेगा, देखो कितना इजी है। नेक्स्ट आता है इरेटिक। इरेटिक मतलब क्या होता है, अगर तुम इरेटिक यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं इस इरेटिक को यहाँ पे इस लाइन से लिख देता हूँ। इरेटिक मतलब होता है अनियमित तौर से, जो अनियमित है, इरेगुलर है। इरेटिक, हम बोलते हैं इरेटिक सप्लाई ऑफ वाटर, तो अनियमित सप्लाई, इरेगुलर है जो। इसी के लिए तुम्हारे एग्जाम में वर्ड आता है जो तुमने बहुत बार सुना भी होगा, स्पोरेडिक। इसी का आता है इंटरमिटेंट। इसी के लिए तुम्हारे एग्जाम में एक और वर्ड भी आता है, स्पेस्मोडिक। और इसी के लिए ईडियम फ्रेज भी आता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये तुम्हारा ईडियम फ्रेज आता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सोचे कि पहले फिट हो जाए चीजें तब मैं स्टार्ट करूं, तो ऐसा व्यक्ति इरेगुलर होता है, अनियमित होता है, इरेटिक होता है। स्पोरेडिक, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब जो इंटरवल्स में काम करता है, जो रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो। इनक्रेडिबल मतलब होता है जो जिसपे विश्वास ना किया जा सके, या जिसपे भरोसा ना किया जा सके, इनक्रेडिबल। और क्रेडिबल मतलब होता है जिसपे भरोसा किया जा सकता है, तो जिसमें भरोसा ना किया जा सके। तो लिखते रहो मेरे साथ भाई, लिखते रहो। मैं फिर बता रहा हूं, बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि अरे छोड़ो ना, कौन क्लास देखेगा, तो सिलेक्शन भी कभी नहीं होता है। और जो बच्चा पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। टाइम लगता है सिलेक्शन में, लेकिन मेहनत भी लगती है भाई। पढ़ते रहो, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम बच्चों के लिए इतनी वैल्यू में लेके आता हूँ, तो इसलिए पढ़ते रहो, ये वैल्यू वेस्ट नहीं जानी चाहिए। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारे ऊपर है काम। अब आता है फ्लैबर गैस्टेड। फ्लैबर गैस्टेड मतलब होता है जो चौंक चौंक जाता है, अचानक से चौंकना, तो शॉक्ड होना। स्टंड होना, चौंकना अचानक से। स्टूपिफाइड होना, चौंकना, अरे भाई क्या हो गया ये, इसी को बोलते हैं डंप फाउंडेड। चौंक जाना अचानक से। अपॉल्ड, अमेज्ड, तो चौंकना, इसको बोलते हैं चौंकना, जब तुम अचानक से चौंक जाते हो किसी चीज को लेकर। क्लियर है, फ्लेवर गैस्ट्रिक इसको बोलते हैं, अचानक से कोई चौंक गया, अरे भाई क्या हो गया ये। नेक्स्ट है इमिटेट करना किसी की। इमिटेट करना मतलब किसी की नकल करना, कॉपी करना, तो मिमिक करना। अरे तुमने मिमिक्री आर्टिस्ट सुना होगा, हे भैया क्या हो रहा है भैया, तो मिमिक करना, तो नकल करना किसी की। ओए ऑगी, तुमने देखा होगा ऑगी एंड द कॉकरोचेस,
अरे होगी तू मेरा भाई है। तो नकल करना किसी की कॉपी करना। एप, एप मतलब होता है बंदर, और बंदर कॉपी करता है तो एप भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सिमुलेट करना। सिमुलेशन होता है ना, गेम सिमुलेशन, तो कॉपी होती है वो रियल वर्ड की, तो सिमुलेट करना। और एक्टिंग करना, किसी की नकल करना, ये भी हम बोल सकते हैं। तो मिमिक करना, कॉपी करना, इमिटेट, इमिटेशन गेम्स बहुत सारे तुम्हारी सीरीज से बनती है। अच्छा, गैम्बल क्या क्या है? एक गैम्बल नहीं, गैम्बोल है। गैम्बोल, गैम्बोल का मतलब क्या होता है तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक तो गैम्बल जुआ, वो तो गैम्बल है, ये है गैम्बोल। क्या होता है जल्दी से, मतलब इसका मतलब बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। उछल कूद करना। टू रन एंड जंप प्लेफुली, उछल कूद करना, इसी को बोल सकते हैं फ्रिस्क। फ्रोलिक भी बोल सकते हैं इसको, और कैवर्ड भी बोल सकते हैं। इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में कभी आ नहीं सकता है। ये तो वर्ड्स मैंने बहुत ज्यादा करवा दी हैं, लेकिन इसके बाहर से तुम्हारे वर्ड्स नहीं आ सकते हैं। तो टू रन और जंप प्लेफुली मतलब होता है उछल कूद करना, जैसे बच्चे करते हैं उछल कूद, तो उसे बोलते हैं गैम्बल। गेम से, जब गेम खेलते हैं तो ऐसे याद रखो। फॉस्टर मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, सपोर्ट करना किसी को, मतलब किसी को बढ़ावा देना। तो फॉस्टर करते हैं ना, बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देना। और फॉस्टर का दूसरा मीनिंग भी होता है एक, फॉस्टर मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, ये भी होता है। तो पालन पोषण करना भी होता है इसका मतलब। फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं, एक तो था बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जो हमारे, जिन्होंने हमको जन्म दिया होता है, और एक होता है फॉस्टर पेरेंट्स, जिन्होंने हमारा लालन पोषण किया होता है, तो इसी को बोल सकते हैं ब्रिंग अप। किसी को पालना, ब्रिंग अप करना, लालन पोषण करना उसका। और फ्लरिश, फ्लरिश को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। तो फ्लरिश मतलब क्या होता है तेरा बताना। फलना फूलना, उसको तो फ्लरिश, फूल फलते फूलते हैं तो फलना फूलना। जब कोई चीज फलती फूलती है उसको बोलते हैं फ्लरिश, या इसको बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट होना किसी चीज में, मतलब बढ़ावा, किसी चीज को बढ़ाना, बढ़ावा देना। तो ऐसे ही लिखता हूँ, या इसको ऐसे लिखते हैं बढ़ाना किसी चीज को, है ना, किसी चीज को बढ़ाना। अच्छा, इसी के तुम्हारे वर्ड एग्जाम में आता है थ्राइव। तो थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना, आगे बढ़ना। थ्राइव भी तुम्हारे एग्जाम में आता है। प्रॉस्पर, मे गॉड गिव यू प्रॉस्पर इन लाइफ, तो प्रॉस्पर मतलब होता है तुम्हें फलना फूलना, फले फूले जीता रहे बोलते हैं। अच्छा, इसी का था बर्जियन। बर्जियन मतलब फलना फूलना। और प्लोरीफिरेट, प्लोरीफिरेट तो मैंने पहले भी करवाया है। लाइफ का रेट बढ़ता है, प्लोरीफिरेट उसको बोलते हैं बढ़ना, फलना फूलना। तो फ्लरिश का मतलब होता है ये। सब के सब इसको देख लो और लिखते रहो मेरे साथ साथ, और हम आगे बढ़ते हैं। तुम वीडियो को पॉज भी कर सकते हो क्लास को, और उसके बाद आराम से अपना नोट भी कर सकते हो। तो नोट करते रहो, फिर बता रहा हूँ। हैंड राइटिंग, हैंड रिटन नोट होने चाहिए। एलिज मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। अच्छा, चार्ज मतलब ये होता है जो एलिज मतलब होता है, दोनों का मतलब सेम है। किसी पे आरोप लगाना मतलब किसी को एक्यूज करना। एक्यूजेशन मतलब आरोप, तो एक्यूज करना किसी को, बोल सकते हैं इंडिक्ट करना, कन्विक्ट करना, मतलब आरोप लगाना। और इसका अपोजिट होता है किसी को फ्री कर देना, लिबरेट कर देना, छोड़ देना किसी को। एक्विट कर देना, एक्सोनरेट कर देना, एग्जाम्प्ट कर देना, एब्सॉल्व कर देना, ये सब हमने पढ़े थे। तो किसी पे आरोप लगाना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, चार्ज करना, आरोप लगाना किसी पे। सूद, अच्छा ये बड़ा अच्छा है। सूद करना, प्लेकेट करना, और अपीस करना, तीनों का एक ही मतलब है, तीनों के तीनों सेम है। तीनों का मतलब होता है शांत करना या कम करना किसी चीज को। जैसे किसी के गुस्से को कम करना, किसी को शांत करना, या इसी को बोल सकते हैं किसी को एले करना, शांत करना, या लेसन भी बोल सकते हैं, कम करना। तो इन सब का मतलब होता है कम करना किसी को। देखो एपीज तो प्लीज प्लीज शांत हो जा बोलते हैं, तो ऐसे कम करना। प्लेकेट तो खाने में, प्लेट में अच्छा सा खाना रख दिया तो हमारी भूख कम हो गई, शांत हो गई। सूद, कामिंग सॉन्ग, सूदिंग सॉन्ग, तो कम करना। याद रहेगा, बस इजी है तो तुरंत। अब आता है ट्रेवियल। ट्रेवियल मतलब होता है जब तुम्हें बहुत ही पेन होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तो कष्ट जब तुम्हें हो, जब तुम्हें दर्द होता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रेवल, ट्रेवियल। अच्छा, ट्रेवल क्या होता है, ट्रेवल से, कि ट्रेवल करने में बड़ा पीड़ा होती है,
मान लो किसी को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है तब तो इजी है, लेकिन किसी को 5-5 घंटे का सफर करते हुए जाना है तो उसको ट्रैवल करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ट्रैवल का मतलब होता है पेन, बड़ी दिक्कत आती है ट्रैवल करने में, ऐसा तुम याद रख सकते हो। तो पेन को ही क्या बोलते हैं? एग्नी। अग्नि से जब जल जाते हो तो पीड़ा होती है, तो ऐसे मैंने याद करा था एग्नि। अग्नि से जल के क्या होती है? सफरिंग होती है भाई, कष्ट होता है हमें बहुत ज्यादा, दुख दर्द होता है, कष्ट पीड़ा होती है। एग्नि, बोथ मेंटल एंड फिजिकल पेन इज कॉल्ड एग्नि। मानसिक और शारीरिक तनाव और पीड़ा उसी को बोलते हैं एग्नि। जर्मेन तो अभी हमने क्या था, जल्दी से मुझे बताओ जर्मेन का मतलब क्या है भाई? अगर किसी ने जर्मेन का मतलब नहीं बताएगा तो उसको जर्मनी भेज देंगे हम। इंजीनियर्स क्या होते हैं? जर्मनी जाते हैं। बातें कैसी होती है उनकी? बड़ी लॉजिकल होती है, रोबोटिक वाली होती है। तो जो लॉजिकल हो, रेलिवेंट हो, जो रेशनल हो, जो पर्टिनेंट हो, देखते हैं अभी तुम्हें कितना याद है, तर्क संगत हो, जिनमें तर्क हो, उनको बोलते हैं जर्मेन। अब आता है एक्सकर्जन। एक्सकर्जन बता दो सबके सब क्या होता है? छोटी यात्रा जो होती है उसी को बोलते हैं एक्सकर्जन, छोटी यात्रा, शॉर्ट जर्नी। इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको शॉर्ट जर्नी, या इसी को हम बोल सकते हैं पिकनिक। भाई जो पिकनिक होता है वो शॉर्ट जर्नी होती है, छोटी यात्रा होती है। अच्छा, इसका अपोजिट भी पूछ सकता है बहुत बार, तो इसका जो एंटीनिम होगा वो होगा लंबी यात्रा। तो बोलोगे सर ये तो पता था पहले से, लॉन्ग जर्नी तो पहले से पता था, लेकिन एक और वर्ड तो मैं करवा देता हूं, इसी को बोलते हैं ऑडिसी। ऑडिसी मतलब होता है जो लंबी यात्रा होती है उसी को बोलते हैं ऑडिसी, और इसका अपोजिट होता है शॉर्ट जर्नी जो पिकनिक होता है। तो एक्सकर्जन बोलते हैं जो छोटी सी जर्नी होती है हमारी। और फैचुअस मतलब क्या होता है, जरा सबके सब बताओ फैचुअस। फैचुअस मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो, जैसे कि तुम लोग नहीं हो। सही बात है। मूर्ख नहीं हो। सर कैसे बोल दिया मूर्ख? हम थोड़े हैं मूर्ख, हम तो पढ़ रहे हैं आपके साथ। हाँ भैया, जो पढ़ रहा है वो मूर्ख नहीं है, और जो नहीं पढ़ रहा है भैया वो महामूर्ख है। स्टूपिड, फुलिश, जो डंप है बिल्कुल, इडियोटिक है, जो ठीक है, ठीक मतलब मोटी बुद्धि का है, बोलते ना मोटी बुद्धि का है। तो फैक्टुअस को देखो, फैट, फैट मतलब मोटा, मोटी बुद्धि का। ठीक मतलब मोटी बुद्धि का। स्टूपिड, फुलिश, डम्प, इडियोटिक मतलब जो इडियट है बिल्कुल, जो मूर्ख है एकदम। तो फैक्चुअस उसको बोलते हैं, तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आता है। तो लो भैया देखते रहो साथ साथ, और उसके बाद आगे बढ़े क्या? अब आगे बढ़ते हैं अपॉलिंग। अपॉलिंग मतलब होता है, अभी कर रहा था शॉकिंग, तो चौंकना, किसी बात को देखकर चौंकना, शॉकिंग होना। प्रूडेंट तो अभी बोला था हमने, प्रूडेंट मतलब होता है ऐसा इंसान जो बुद्धिमान हो। अभी किया था, किया भी था इसका। बुद्धिमान व्यक्ति प्रूडेंट होता है। जो स्टूडेंट कैसा इंसान होता है? स्टूडेंट को बुद्धिमान होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट से याद रखो। इसका मतलब सैगैशियस हो, जो सेज लोग जो होते हैं वो सैगैशियस होते हैं। इसी को हमने पढ़ा था। ऐसा व्यक्ति वाइस होता है बड़ा ही, ऐसा व्यक्ति इनसाइटफुल होता है, और ऐसा व्यक्ति सेंसिबल होता है। दिमाग होता है, सेंस होता है उस पर बात करने का। और नोबल तो हम सबको पता है, नोबल व्यक्ति मतलब सज्जन पुरुष। जो नोबल है, जो सज्जन है भैया, जो सभ्य इंसान है। सभ्य मतलब है वो सिविलाइज्ड है। नोबल मतलब है वो डिग्निफाइड है, डिग्निफाइड इंसान है वो। ये यहाँ पे है, ये वाला इधर है। तुम्हारे अच्छे से बना रहा हूँ बच्चे, क्योंकि जब लिखते रहते हैं ना घर में कॉपी में, तो बिना देखे वो तुरंत इसको मैं भी इसके साथ लिंक कर देंगे, तो अलग है, ये अलग है। और इंपीरियल सबको पता है, इंपीरियल मतलब क्या है? तुमने होटल से सुना होगा, इंपीरियल होटल, याद रखो जरा। दिल्ली में है तो मेरे जो मामा जी हैं वहां के मैनेजर हैं। इंपीरियल होटल से सुना होगा तुमने, होटल से याद रखो। इंपीरियल होटल मतलब ऐसा होटल जो रॉयल है, राजशाही है, राजशाही। इंपीरियल राजशाही। और बहुत सारे घोंचू इंपीरियल बोल रहे हैं कुछ और। बेटा इधर से पड़ेगा, इंपीरियल अलग है वो। हाँ, तो इंपीरियल मतलब जो रॉयल है, जो राजशाही है। नेक्स्ट है स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब होता है किसी चीज को खींचना, बड़ा करना किसी चीज को। तो स्ट्रेच मतलब होता है किसी चीज को खींचना, बड़ा करना किसी चीज को। तो क्या हो जाएगा इसी के लिए? क्या है सिनोनिम? जल्दी से सबके सब बताओ, सबके सब बताओ। क्या होता है किसी चीज को बड़ा करना? मतलब एक्सटेंड करना, बड़ा करना। तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और सीज मतलब तो होता है
हम बोलते हैं सीज फायर, तो सीज फायर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, किसी चीज को क्या करना? स्टॉप करना। अरे हम बोलते होते हैं युद्ध विराम, सीज फायर तो युद्ध विराम बोलते हैं। तो विराम मतलब क्या है? रोकना किसी चीज को। तो सीज मतलब होता है रोकना, इसी के लिए हम बोल देते हैं टर्मिनेट करना, नष्ट करना, किसी चीज को खत्म करना, रोकना, युद्ध को, है ना। इब्युलेंट तो मैंने अभी करवाया था, ऐसा व्यक्ति जो चेयरफुल होता है, जो लिवली होता है, जो विवेशियस होता है, जो एक मिनट रुको। हाँ, अरे क्या लिख रहा हूं मैं? जो एक्सुबरेंट होता है, भाई क्या हो गया? एक्सुबरेंट होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो जोशीला होता है, जिसमें जीवंत होता है, जो एनर्जेटिक होता है। तो तुम लिख सकते हो साथ साथ, खैर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो भाई मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो पढ़ाकू हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ। फोर्थ राइट मतलब जल्दी से बताओ। फोर्थ राइट, ऐसा व्यक्ति जो राइट होता है, जो चीज सही होती है उसको तुरंत फोर्थ मुंह के सामने बोल देता है, तो मुंहफट इंसान होता है ये। ऐसा इंसान मुंहफट होता है, मतलब जो जैसा है उसको मुंह के सामने बोल देता है। राइट चीज है तो उसको फोर्थ राइट मतलब तुरंत मुंह के सामने बोल देगा। मतलब ऐसा व्यक्ति बड़ा ही आउट स्पोकन है, तुरंत बोल देता है वो किसी भी बात को, बड़ा ही, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही कैंडिड होता है, तुरंत बोल देता है जो बातें हैं। ब्लेटेंट होता है, बिना डरे तुरंत बोल दे। बोल्ट होता है, प्रेजिन होता है, ऐसा व्यक्ति जो लाउडली अपनी बात को कह देता है बिना किसी डरे, बिना किसी हिचके, तुरंत जो सही है उसको सही है तुरंत बोल देता है। तो फोर्थ राइट उसी व्यक्ति को हम कहते हैं। देखते रहो भैया। प्रिसिशन मतलब क्या होता है? जरा बताना, प्रिसिशन मतलब क्या होता है? जो सटीक हो, प्रिसाइज हो, मतलब संक्षेप में किसी बात को जब हम बोल दें, तो संक्षेप में जब किसी बात को हम बोल देते हैं, इन शॉर्ट, छोटा करके, बिल्कुल प्रिसाइज वे में, एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट वे में, बिल्कुल कंसाइज वे में, सटीक तरीके से जब हम किसी बात को बोलते हैं एग्जैक्टली ना, एग्जैक्ट तरीके से, तो उसको बोलते प्रिसिशन। प्रीसाइज मैंने याद करा था, जूते लेने से पहले प्री उसके साइज को पहले ही नाप लो, पहले ही उसको शॉर्ट में कंसाइज कर लो, एक्यूरेट कर लो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेगनेस, वेग मतलब होता है अस्पष्ट, तो नॉट क्लियर, वो चीज जो क्लियर नहीं है उसी को बोलते हैं वेग, जो जिसमें अस्पष्टता है। जो क्लियर नहीं है, अस्पष्टता है उसमें, वेग है वो। अच्छा देखो, एक होता है वेग, VAGUE, और एक होता है वोग, VOGUE, वोग। वोग का मतलब होता है फैशन में जो होती है चीज, करंट फैशन, तो जो फैशन में चल रही होती है उसको बोलते हैं वोग। और एक होता है वेग, जो क्लियर नहीं होता, और एक होता है वोएज। वोएज मतलब होता है यात्रा। तो तीनों में भैया डिफरेंस है जमीन आसमान का, और ये तीनों के तीनों बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, इनको मैं साथ साथ बता रहा हूं। तो वोएज, देखो वोएज तो यात्रा है, वोएज ये तो अलग है कि अपनी हर एज में यात्रा करनी चाहिए, किसी भी एज के हो। एक आता है वेग और एक आता है वोग। वोग का मतलब होता है फैशन, वोग को ऐसे याद रखो, फैशन का रोग, वोग फैशन का रोग, ऐसे याद रखो। और वेग मतलब होता है जो क्लियर ना हो, अस्पष्टता हो जिसमें। अब फ्लैम, अच्छा इन दोनों को मैं एक साथ करवाता हूं अलग पेन से। जो फ्लैम्बॉयंट होता है और ऑस्टेंटेशियस होता है, दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है, दिखावे वाला होता है, दिखावा करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंशियस, जो दिखावा करता है, मतलब ऐसा व्यक्ति शोई है बहुत ज्यादा, शो करता है बहुत ज्यादा। प्रिटेंशियस है, प्रिटेंड करता है बहुत, जैसे कि उसके पास बहुत बड़ा इंसान होगा, वो बहुत पैसे होंगे, प्रिटेंशियस है। वो हमारा बोल सकते हैं बहुत ज्यादा कलरफुल है, चकाचौंध, बहुत ज्यादा फ्लैशी है। इन सब का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिखावेबाजी करता है, बहुत ज्यादा फ्लैशी होता है, बहुत ज्यादा कलरफुल होता है, बहुत ज्यादा शोई होता है, प्रिटेंशियस होता है, ऑस्टेंशियस होता है, फ्लैम्बॉयंट होता है, बहुत दिखावेबाजी करता है। कि भैया बहुत, कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनको दिखावे का बहुत चस्का होता है, कि मतलब सोने की चेन नकली है लेकिन दिखाएंगे, अरे भैया
चेन चून अंगूठी वगैरह पहन के बिल्कुल अच्छे से दिखा दिखा के, तो उन्हीं को बोलते हैं ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, ऑस्टेंशियस होते हैं, फ्लैम्बॉयंट होते हैं, बहुत दिखावा करते हैं। नेक्स्ट, बोल्स्टर करना किसी चीज को। तो बोल्स्टर करना मतलब किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। भाई मेरे साथ नोट करते रहो हर एक चीज, अभी याद करवा दूंगा। हाँ, मजबूत करना किसी चीज को। गैलोर मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो प्लेंटी मात्रा में हो, जो प्रचुर मात्रा में हो, प्रोफ्यूज हो, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, प्लेथरा हो। इसको बोल सकते हैं जो एम्पल हो, या ऐसी कोई चीज जिस जो अबंडेंस में हो, मतलब प्रचुर मात्रा में हो। बहुत ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में, उसको बोलते हैं गैलोर। डिस्करेज करना मतलब किसी को डिमोटिवेट करना। हिंदी में बता दो क्या लिखेंगे इसको। हाँ जी भैया, हिंदी वाले जरा अपना भी योगदान दो। डिमोटिवेट करना मतलब किसी को हतोत्साहित करना, डिमोटिवेट करना, डिस्करेज करना, जो कि अच्छा खासा तुम्हारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं या ज्यादातर तुम्हारे रिलेटिव्स हैं वो तुम्हें कर ही देते हैं। अरे भैया पढ़ तो रहा ही नहीं है, ये तो इतने साल से घर में बैठा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो डिमोटिवेट करना, डिस्करेज करना किसी को। और गैरुलस मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है। इसी के लिए एक और वर्ड बोलते हैं वॉल्यूबल, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आती है उसकी, वॉल्यूबल। ऐसा मतलब बातूनी हो, जो बहुत ज्यादा बातूनी व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत मुंह चलता है, टॉकेटिव होता है, वॉल्यूबल, हमेशा वॉल्यूम निकलती रहती है। गैरुलस होता है, गरियाता रहता है हमेशा, ऐसे याद रखो। तो तुम्हें याद हो जाएंगे सारे के सारे वर्ड्स। जेपर्डी, जेपर्डी मतलब मैंने पहले ही बताया था, जेपर्डी मतलब होता है डेंजर, खतरा, हैजर्ड इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेरिल। तो इन सब का मतलब खतरा, पेरिलस इसी से बनता है, इसी का ये है वर्ब, इसी का एडजेक्टिव होता है पेरिलस, जो खतरा भरा हो। और इसी का अपोजिट, इसका एंटीनेम हो जाएगा सेफ्टी। भैया ये तो लिखा है, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। सुरक्षा मतलब सेफ्टी, इसका अपोजिट होगा खतरा, डेंजर। और डेस्टिनी और फॉर्च्यून दोनों का मतलब तो एक ही है। डेस्टिनी और फॉर्च्यून दोनों का मतलब है हमारी किस्मत, किस्मत कनेक्शन हो जाए, किस्मत को ही बोलेंगे हम फॉर्च्यून। अच्छा फॉर्च्यून तो लिखा है तो लक बोल सकते हैं इसको। फॉर्च्यून लिखा है तो हमको तो लिखना है बस केवल लक, किस्मत किसी की, डेस्टिनी किस्मत ने हमें मिला है, डेस्टिनी ने हमको मिला है। नेक्स्ट आता है रिपल्सिव, ऐसा इंसान जिसका नेचर रिपल्सिव होता है। ये मैंने तुम्हें एंटीनिम की क्लास में करवाया है, ब्लैक बुक की। तो जिसने क्लास नहीं देखी भाई देख लेना। एक होता है अट्रैक्टिव नेचर का, जो हमको आकर्षित करता है। एक रिपल्सिव नेचर का होता है जो हमको नापसंद होता है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई चीज जो नापसंद हो, बहुत ही ज्यादा बुरी हो, तो जो बहुत ज्यादा बुरा है, नापसंद है, इसी को बोलेंगे अनअट्रैक्टिव है, बिल्कुल पसंद नहीं है। अनअट्रैक्टिव, जो डिस्गस्टिंग है, लो इसका बोला भी है डिस्गस्टिंग मतलब बिल्कुल डिस्गस्ट है, जिसको देख के छी वाली फीलिंग आती है, छी कितना गंदा है ये, तो नापसंद हो, रिपल्सिव नेचर का हो। और इम्पग्न मतलब होता है जब हम ऑब्जेक्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं किसी चीज को, विरोध करते हैं किसी चीज का। तो इम्पग्न को याद रखो, पंगा, देखो हमने पंगा ले लिया, चैलेंज कर दिया भाई, विरोध कर दिया उस चीज का। तो किसी चीज का विरोध करना, कहीं कुछ गलत हो रहा है और तुमने उसका विरोध कर दिया, तो इम्पग्न, यू इम्पग्न एट दैट मोमेंट, तुमने इम्पग्न कर दिया, ऑब्जेक्ट कर लिया, चैलेंज कर लिया तुमने, भाई ऐसा नहीं हो सकता। डेफाई, अच्छा एक होता है डेफी, और होता है डिफाई। डेफाई मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को पूजना, प्रेस करना, ये तो हो गया किसी का पूजन करना। और एक होता है डिफाई, डिफाई मतलब होता है उल्लंघन करना, फ्लाउट करना, डिसओबे करना, उल्लंघन करना किसी चीज का, जब तुम किसी बात को मानते नहीं हो। तो भी सेम इसी का सेंस आता है, इम्पग्न का मतलब ऑब्जेक्ट करना, चैलेंज करना। और डिफाई का मतलब होता है प्रेस करना, किसी की तारीफ करना, किसी का, किसी को पूजना, तो रिस्पेक्ट करना,
तो ऐसे बोल सकते हो पूजना। डेटी से बना है, डेफाई। और इनकलकेट मतलब होता है किसी में कोई चीज घुसाना, मतलब मॉरल वैल्यू देना किसी को, इंस्टिल करना किसी में, इनकलकेट करना, इंस्टिल करना, टीच करना, उसको सिखाना, उस पर कोई मॉरल वैल्यूज को घुसाना, मॉरल वैल्यूज को उसके अंदर डालना। जैसे बहुत बार क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन पर अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज डालते हैं, सम्मान करना चाहिए बड़ों का, अच्छे से रहना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। तो जो मॉरल वैल्यूज हम उनको सिखाते हैं, टीच करते हैं, उनके दिमाग के अंदर डालते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टिल करना, इनकलकेट करना। मतलब उनके अंदर किसी चीज को अच्छे से डाल देना, बिठा देना बात को, ताकि वो अच्छी इंसान बने। तो अच्छी कोई वैल्यू देना, जैसे मैं तुमको वोकैब की अच्छी नॉलेज दे रहा हूं, तो आई एम इनकलकेटिंग द नॉलेज ऑफ वोकैब इनसाइड योर माइंड। नेक्स्ट आता है आइसोलेट। तो आइसोलेट तो सबको पता है भाई, जब कोरोना का टाइम था तो हम सब आइसोलेटेड थे, घर पे अलग थे। तो आइसोलेट मतलब होता है दूर करना, किसी को अलग करना। तो दूर करना, इसका सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम क्या होगा, सेक्लूडेड। सेक्लूड मतलब होता है दूर करना, ऐसे व्यक्ति जो सेक्लूड हो जाए, अपने को दूर कर ले। और इंक्लूड तो इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटीनिम हो जाएगा। आइसोलेट मतलब होता है दूर करना, और इंक्लूड मतलब होता है जोड़ना। भाई मुझे भी इंक्लूड कर लो टीम में, तो जोड़ना होता है। तो ये तो बड़ा इजी है, आया ना बात समझ में। और इरेसिबल, इरेसिबल मतलब होता है ऐसा इंसान, इरेसिबल को याद हो, इरिटेबल, इरिटेबल इंसान जो बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा इंसान होता है, जो चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है, जो बहुत ज्यादा चिढ़ाकू होता है ना, कुछ लोग बहुत चिढ़ते हैं हर एक चीज से, इन्हीं को बोलते हैं पीविश, इन्हीं को बोलते हैं कोलैरिक। बहुत चिड़ाकू इंसान होते हैं, है ना, बहुत चिढ़ जाते हैं छोटी छोटी बात में। बैड टेम्पर्ड बोल सकते हो तुम इसको। इनका पाला बहुत ही गर्म होता है, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाते हैं, ग्रम्पी होते हैं, गुर्राते रहते हैं हमेशा। ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं इरेसिबल, जो बहुत चिड़ाकू होते हैं। और हिडियस, दिस वाज अ हिडियस क्राइम, बहुत ही गंदा क्राइम था ये। तो हिडियस मतलब होता है जो घिनौना हो, बहुत ज्यादा घिनौना हो, या बोल सकते हो जो बहुत ज्यादा भद्दा हो, घिनौना हो। जो बहुत ज्यादा अगली हो, अगली बोल सकते हैं इसके लिए। जो बहुत ज्यादा अनपीसेंट हो, बहुत ही खराब हो, या ड्रेडफुल हो, बहुत ज्यादा खराब होता है जो, या जो ऑफेंसिव हो, या ऑफसीन हो। तुम्हारे एग्जाम्स में आता है ऑफसीन, बहुत ज्यादा खराब। ऑफसीन्स सीन्स होते हैं बहुत सारे मूवीज पे, जो बहुत ज्यादा भद्र होते हैं, बहुत ज्यादा घिनौने होते हैं, उसको सेंसर बोर्ड काट देता है। तो हीडियस क्राइम बोलती नहीं है, बहुत घिनौना है, बहुत भद्दा है, बहुत अगली है, अनपीसेंट है, ड्रेडफुल है, ऑफेंसिव है, ऑब्सीन है। ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है कैलिमिटी। कैलिमिटी हमने अभी पढ़ा था, आपदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजास्टर है, जो आपदा है। हॉलोकॉस्ट इसके लिए पढ़ा था। कैलिमिटस, कैलिमिटी, कैटास्ट्रॉफी, ट्रेजेडी, ये सब पढ़ा था हमने। इम्प्रॉम्प्टू, अब तुम्हारे एग्जाम में बड़ा आता है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है ऑफ हैंड। तुम्हें नहीं समझ पाएगा ऑफ हैंड मतलब क्या होता है। चलो एक वर्ड लिखता हूं, तुम्हें बहुत अच्छे से नॉर्मल वे में लिखता हूं। विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जब तुम कहीं चले जाते हो, तो उसी को बोलते हैं ऑफ हैंड या इम्प्रॉम्प्टू। इसी को बोलते हैं एक्सटेम्पोर, तुम्हारे एग्जाम में आता है। विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के। तो लिखना है तो मैं लिख सकता हूं, बिना तैयारी के। जब तुम कोई भी चीज करते हो, या कहीं मान लो तुम इंटरव्यू देने चले गए या एग्जाम देने चले गए बिना तैयारी के, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। बिना तैयारी के एग्जाम देने चले गए, कि भैया कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। अरे कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, ट्रॉमा मिल जाएगा। बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए एग्जाम देने, तैयारी करो, अच्छे से एग्जाम दो। जेनेसिस मतलब होता है किसी चीज का आरंभ, स्टार्टिंग, किसी चीज की शुरुआत। तो किसी चीज की शुरुआत उसको बोलते हैं जेनेसिस। बहुत सारी मूवीज भी बनती है जेनेसिस। भाई ये वो क्या पढ़ोगे तो तुम मूवीज भी देख सकते हो, फिर इंग्लिश तुम्हें हर एक चीज समझ पाएगी। किसी चीज की शुरुआत को ही बोलते हैं इंसेप्शन, इसी को बोलते हैं बिगनिंग। किसी चीज की शुरुआत होती है जब, ऑन सेट बोल सकते हैं, बहुत सारी वर्ड्स यूज करते हैं, मैंने पहले भी इसको पढ़ा है तुम्हें। और ये है एडुलेशन। एडुलेशन को मैंने ऐसे याद रखा था कि जो एडल्ट लोग होते हैं बहुत चापलूसी करते हैं वो। तो एडुलेशन मतलब होता है चापलूसी करना।
तो चापलूसी, एडुलेशन, एडल्ट लोग बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं, चापलूसी को बोलते हैं फ्लैटर। इसी को हम बोल सकते हैं, अच्छा एक और अच्छा वर्ड कराता हूं, ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट मतलब होता है चापलूसी करना। इसी को हम बोल सकते हैं साइकोफेंट। साइकोफेंट भी ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज्यादा चापलूसी करता है, उसी को बोलते हैं टोडी। टोडी भी होता है जो बहुत ज्यादा चापलूस होता है। तो एडुलेशन मतलब चापलूसी करना। एडुलेशन के याद रखो, जो अडल्ट लोग होते हैं वो चापलूसी करते हैं। और ये होता है अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड मतलब होता है मिलावट, कंटेमिनेटेड, वो अलग है, वो अलग से याद रखना। और ये एडुलेशन, चापलूस करना। नेक्स्ट आता है स्लैक। तो स्लैक मतलब क्या होता है, ये मैंने तुम्हें करवाया था। स्लैक, स्लैक, लैक, लैक मतलब कमी। तो जिसके अंदर किसी जोश की कमी होती है। स्लैक मतलब इनएक्टिव पर्सन, सुस्त पर्सन, जो सुस्त है, बिल्कुल इनएक्टिव पर्सन है, बिल्कुल बिल्कुल लेजी है, लेथार्जिक है, स्लगिश है। बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हमने पहले भी किया है। टाइट मतलब होता है जो बिल्कुल कसा हुआ है। हम बोलते हैं भैया टाइट कर दे इसको, बिल्कुल टाइट कस दे इसको अच्छे से, तो कसा हुआ, टाइट बिल्कुल एकदम। स्ट्रेनुअस मतलब होता है जिसपे स्ट्रेंथ तुम्हारी लगे। स्ट्रेनुअस को याद रखो, जिसपे तुम्हारी स्ट्रेंथ लगे। तो ऐसा काम जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है। तो डिफिकल्ट जो होता है बहुत ज्यादा, स्ट्रेनुअस जिसपे तुम्हारी स्ट्रेंथ लगती है, जिसको बोलते हैं आर्डुअस। तो आर्डुअस को याद रखो, हार्ड फॉर अस, आर्डुअस हार्ड फॉर अस। तो मान ले बहुत ज्यादा हार्ड है, डिफिकल्ट है, इसी को बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। तुम्हारा ये आता भी है ईडियम एंड फ्रेज, हरक्यूलियन टास्क मतलब होता है कठिन कार्य। लो, आए ना मजा भैया। तो हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से इस पे कवर होगी और तुम्हें मजा आ जाएगा भाई। ऐसी क्लासेस तुम्हें लाखों में एक मिलती है, जो तुम्हें वोकैब की, जो तुम्हें ऐसी क्लासेस तो चाहिए होती है जिसमें एक साथ जितने भी हैं एग्जाम में आते हैं सिनोनिम वो भी करवाएं, एंटोनिम भी करवाएं, साथ साथ में हिंदी इंग्लिश में भी तुम्हारा हो, और दो दो हिंदी में मीनिंग हो, दो दो पांच पांच इंग्लिश की मीनिंग हो। तो बिल्कुल अच्छे से कवर कर रहा हूँ। और ये सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ बाहर से करवा रहा हूँ, बिल्कुल प्रीवियस ईयर चल रहा है काम अपना। बिगाइल, तो बिगाइल का मतलब मैंने पहले ही बोला था, धोखा देना किसी को। अरे भैया बिगाइल करना मतलब धोखा देना। याद कैसे करवाया था इसको, गाइल से गेल। तो गेल हमको बहुत बार धोखा दे देता है। हम सोचते हैं गेल आज छक्का मारेगा, और गेल कभी चलता है तो चलता है, कभी नहीं चलता तो पहली बॉल में आउट हो जाता है। तो गेल ने हमको धोखा दे दिया। बिगाइल धोखा देना मतलब किसी को डिसीव करना, धोखा देना। धोखा देने को बोलते हैं किसी को इनविगल करना, डिल्यूट्स करना, किसी को हुडविंग करना। यहां पे आएगा क्या, आ जाएगा यार। हुडविंग करना, किसी को ड्यूप करना, धोखा देना किसी को चीट करना बोल सकते हैं। तो सारे के सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। बिगाड़ करना मतलब धोखा देना, चीट करना, डिसीव करना, किसी को हुडविंग करना। हुड वाले लोग हमेशा धोखा देते हैं। तो ऐसे मैंने याद करवाया था बहुत सारे चीजें। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्रस्क। ब्रस्क मतलब क्या होता है भाई, ब्रस्क मतलब होता है रूखा सा। जब कोई तुम्हें रूखा सा रिप्लाई देता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, तुमने कुछ बात पूछी, वो बड़ा ही रूखा सा रिप्लाई देते हैं, ब्रस्क रिप्लाई देते हैं। इसी को बोलते हैं अब्रप्ट, अचानक से। तो अचानक से चुप हो जाते हो। तुमने बोला भाई खाओगे खाना, बताओ, अरे कुछ तो बोलो, अरे बोलो कितनी रोटी खाओगे, नहीं खा रहा मैं। तो अचानक से अब्रप्ट रिप्लाई देते हैं, अचानक। इसीलिए ब्रस्क का सिनोनिम बनता है अब्रप्ट। तुम बोलोगे सर ये तो रूखा सा है, और इसका सिनोनिम अचानक क्यों बोल रहे हो। तो हम उस व्यक्ति की बात करें जो रूखा सा रिप्लाई देता है, अचानक कभी भी चुप हो जाता है वो। तो अचानक को ही बोलते हैं हम अब्रप्ट, जो सडन हो, जो इंस्टेंट हो, इमीडिएट हो, तुरंत हो। सारे के सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो रूखा सा रिप्लाई देता है, ऐसा व्यक्ति ब्लंट होता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है बात करने में, टर्स होता है बहुत, रूखा सा रिप्लाई देता है। और ऐसा व्यक्ति ब्रिस्क होता है बहुत, तेजी से इसका मूड कभी भी पलट जाता है, कभी भी कुछ भी रिप्लाई दे सकता है। तो इसी को बोलते हैं ब्रस्क। अब नेक्स्ट आता है वोसीफेरस। वोसीफेरस मतलब होता है जब तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो, तो जो बहुत ज्यादा नॉइसी हो, लाउड हो, नॉइसी हो, लाउड हो। जब तुम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, मान लो अपनी आवाज उठा रहे हो किसी के खिलाफ, और बहुत ज्यादा तुम शोर कर रहे हो, वहां पे रो रहे हो, बहुत ज्यादा आवाज उठा रहे हो, तो वोसिफेरस उसी को बोलते हैं, आवाज उठाना। जो बहुत ज्यादा आउट स्पोकन हो, अभी पढ़ा भी था, जो आवाज उठाता है, जो वोकल हो, अपनी चीजों के लिए बोले, वोकल होना चाहिए। और जो ब्लेटेंट हो,
तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बोलता है, अपनी आवाज उठाता है, आउट स्पोकन होता है, जोर से उठाता है, उसी को बोलते हैं वोसिफेरस। जब तुम प्रोटेस्ट में कहीं पे अपनी आवाज उठाते हो। अब आता है एक्मे। एक्मे मतलब होता है किसी चीज की चोटी, इसी को बोलते हैं शिखर। तो किसी चीज का जो शिखर होता है, जैसे माउंटेन का शिखर होता है, चोटी होती है, उसी को बोलते हैं एक्मे। इसी को बोलते हैं एपेक्स। इसी को हम बोल सकते हैं पीक, चोटी, टॉप किसी चीज का। इसी को बोल सकते हैं जेनिथ। जेनिथ बोलते हैं इसको। अच्छा, इसी के लिए हम बोल सकते हैं पिनाकल। इसी को हम बोल सकते हैं सबमिट, जो सबमिट हो, किसी चीज का शिखर हो। इसी को हम बोल सकते हैं क्रिसेंडो। इसी को कल्मिनेशन। इन सब का मतलब होता है जो किसी चीज का टॉप होता है, शिखर होता है, चोटी होती है। क्लियर है? तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, मैं सारे लिखा है। और तुम्हारे पास एक बुक भी तो आती है, पिनाकल बुक। तो पिनाकल भी बुक आती है। पिनाकल मतलब अगर तुम इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल चोटी में पहुंच जाओगे। मेरे पास सारी बुकें लिखे रखी होती है। एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये है तुम्हारी पिनाकल। तो भाई ऐसा टीचर, तुम्हारे पास सारी बुकें होती है, पिनाकल हो गई, तुम्हारी ये ब्लैक बुक हो गई, बहुत सारी है, वॉल्यूम 1 हो गई, अलग अलग टीचर्स की, मतलब क्योंकि रिसर्च करता रहता हूँ तो बहुत सारी बुकें होती है। और अभी तो फिलहाल में देखो, ये बुक बड़ी अच्छी है, एटॉमिक हैबिट्स। तो ये पढ़नी चाहिए सबको, एटॉमिक हैबिट्स, ये बड़ी अच्छी है। तो बहुत सारी बुकें हैं, अब क्या करें, आई एम अ बिब्लियोफाइल, है ना, बुक का लवर होता है जो, बहुत सारी बुक्स होती है जिसके पास। तो सारे टीचर्स की बुक होती है, इसलिए जो मैं तुम्हें करवाता हूँ, मुझे पता है कौन टीचर कैसा करवा रहा है, किसकी बुक में क्या लिखा है, कौन से क्वेश्चन लेटेस्ट आ रहे हैं, किस टीचर की लेटेस्ट बुक आ रही है, कौन हवाबाजी कर रहा है, कौन सच में वैल्यू दे रहा है, वो सारी चीजें मुझे पता होती है। तो सारी टीचर का कॉम्बाइन करके मैं पढ़ाता हूँ हमेशा। अच्छा, अब आता है एडजोर करना। एडजोर करना मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना किसी से। भाई अपना काम तो इंग्लिश का ही है, तो इंग्लिश तो मुझे बड़ी पसंद है। प्रार्थना करना किसी से, इसको बोलते हैं एडज्योर। अच्छा, एक होता है एडज्योर और एक होता है एर्जन। एक तो एडज्योर होता है, एक होता है एर्जन। एर्जन मतलब होता है किसी चीज को स्थगित करना। द कोर्ट इज एडजन टुडे, तो स्थगित करना किसी चीज को, मतलब पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना, किसी चीज को टाल देना, डेफर कर देना किसी चीज को। बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम। सस्पेंड कर देना, आगे बढ़ा देना उसको, तो एडजर्न। तो एडजर्न मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना, किसी को टालना। और एडजोर मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी से। एडजोर का देखो, हमने ज्यूरी से रिक्वेस्ट की, जो ग्रुप ऑफ जजेस होता है उससे हमने रिक्वेस्ट की, तो ऐसे तुम बोल सकते हो उसको। अब नेक्स्ट आता है विली। विली मतलब क्या होता है भाई? देखो, तुम ऐसा तो नहीं कि कोई थक गया हो, अरे जब मैं नहीं थक रहा हूं तो तुम क्यों थक रहे हो भाई? ऐसी क्लासेस कहां मिलेगी तुम्हें? ये क्लासेस सिलेक्शन वाली क्लासेस हैं, पहले बता रहा हूँ, सिलेक्शन वाली क्लासेस। विली, तो विली का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बड़ा ही चतुर होता है। 3 इडियट में था तुम्हारा चतुर, चतुर्लिंगम। तो ऐसा इंसान बड़ा ही स्लीक होता है। चतुर को बोलते जो श्रूड हो, एस्ट्यूट भी बोल सकते हैं इसको, जो चतुर होता है। बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो आर्टफुल होता है, जिसमें कला हो, जो धूर्त होता है, खराब है, ये नेगेटिव वर्ड है, खराब, मतलब जो क्लेवर है, ऐसा व्यक्ति। क्राफ्टी, अच्छा क्राफ्टी तो दिया है, क्लेवर है, क्राफ्टी है। ऐसे व्यक्ति जो कनिंग है, जो धूर्त है, लिख सकते हैं, इनको बोलते हैं विली, जो बहुत ज्यादा धूर्त है, बहुत ज्यादा कनिंग है, इसकी खोपड़ी टेढ़ी चलती है। अच्छा, एब्रेसिव और ऑफेंसिव दोनों के दोनों एक ही हैं। एब्रेसिव रिप्लाई, ऑफेंसिव रिप्लाई मतलब ऐसा व्यक्ति जो रूड हो, बिल्कुल रूड रिप्लाई देता है, जो असभ्य इंसान है जो। और एमिलियोरेट, क्या इन क्लासेस को देख के तुम्हारी वोकैब एमिलियोरेट हो रही है, इंप्रूव हो रही है? तो इंप्रूव करना, सुधार करना, किसी चीज में सुधार करना, एमिलियोरेट करना किसी चीज में। तो बताओ भैया, इंप्रूव हो रही है भाई? एक दिन में नहीं होती है, रेगुलर पढ़ते रहोगे तो हो जाएगी पक्का, और इस क्लास के बाद तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, कॉर्डियल, तो ऐसा इंसान जो डील करता है, कार की डील करने वाला इंसान कॉर्डियल होता है, फ्रेंडली होता है, मिलनसार होता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? बड़ा ही फ्रेंडली होता है,
मिलनसार होता है, एमिकेबल, एमिएबल, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति वार्म होगा, बड़ा ही गर्म दिल का होगा, आहा, वार्म होगा। और इसका अपोजिट, अपोजिट क्या होगा? हॉस्टाइल व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा हमारा शत्रु है, जिसके अंदर शत्रुता भरी है भाई, है ना, जो हमारा दुश्मन है। इसी को बोलते हैं जो एनिमी है हमारा, जो एनिमिकल है, जो फो है, इसको फो पढ़ते हैं, फो, एफ ओ ई, फो। तो इसका एंटीनिम हो जाएगा ये। आर्टफुल तो अभी हमने पढ़ा था, जो क्लेवर है, जो कनिंग है, चालाक है, जो आर्टफुल है, ऐसा व्यक्ति बड़ा ही चालाक होता है, आर्टफुल। तो आर्ट, आर्ट मतलब कला, फुल मतलब पूरी है, उसके अंदर छलने की कला है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कला है उसके अंदर, तो आर्टफुल उसको कहते हैं। और इसका अपोजिट जो होता है वो होता है आर्टलेस। बताओ उसका मतलब क्या है? आर्टलेस। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गलीबल है, गलीबल मतलब भोला वाला है, कोई आर्ट नहीं है उसके अंदर, कोई कला नहीं है, बिल्कुल साधारण सा है। ये भोला भाला क्यों लिख रहा हूं भाई मैं जो भोला भाला है, भोला भाला व्यक्ति, बिल्कुल सीधा साधा, आर्टलेस है, बिल्कुल गाय है एकदम, कुछ नहीं आता उसको, चुपचाप है। और बरसर्क, अच्छा ये जो बरसर्क है, तुम्हारे एसएससी सीजीएल 2024 में आया था भैया, पिछले साल तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बरसर्क, बरसर्क का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कंट्रोल पे ना हो, अनकंट्रोल्ड हो। इसी को बोलते हैं फ्रिंजिड, जो अनकंट्रोल होता है, फ्रिंजिड होता है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो बेकाबू होता है, बेकाबू इंसान जो किसी कंट्रोल पे नहीं होता है, फ्रिंजिड, बरसर्क उसको कहते हैं। तो तुम्हारे एग्जाम में पिछले बार आता भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंटिक इंसान क्या होता है? फ्रेंटिक अभी तो हमने पढ़ा था, फ्रेंटिक मतलब जो वायलेंट हो। अच्छा वायलेंट गिवन है तो यहाँ पे वायलेंट पे टिक कर लेते हैं, और अगर वायलेंट गिवन है तो इधर वायलेंट नहीं करेंगे, इधर कुछ नया वर्ड लिख देंगे। ऐसा इंसान जो एग्रेसिव है, जो क्रूर है, उग्र है। और इसके हमने बहुत सारे लिख चुके हैं, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। खूंखार व्यक्ति है, फ्रेंटिक है बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, बेनफुल, टॉक्सिक और रुनस। रुइन मतलब होता है बर्बाद करना, तो वो चीज जो तुम्हें बर्बाद कर दे, वो चीज कैसी होगी? बड़ी हानिकारक होगी। इन सब का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक। देखो टॉक्सिक मतलब भी होता है हानिकारक है, भाई मेरी गर्लफ्रेंड टॉक्सिक है, बड़ी हानिकारक है मेरे लिए। रुइन मतलब होता है बर्बाद करना, तो जो बर्बाद कर दे वो हानिकारक ही होगा, वो कैसा होगा? हार्मफुल ही होगा, वो बड़ा ही डेंजरस होगा। और बेनफुल भी इसी को कहते हैं, मैंने याद भी करवाया, तुम्हें याद होगा, तुम्हें एंटीनिम की क्लास में देख लेना, एंटीनिम की ब्लैक बुक की क्लास जो सेकंड नंबर की थी। बेनफुल मतलब किसको शाप देना, डिस्ट्रक्टेबल जो हो, जो बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव होता है, हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है। इसी के लिए हम बोल सकते हैं जो हैजार्डियस है, परनिशियस है, जो डेट्रीमेंटल है, डेलीटीरस है, बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं, इंसीडियस है, जो एडवर्स है, पॉइजनस है। इन सब का मतलब है हानिकारक। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जब तक आगे आगे क्लासेस होती रहेगी तो मैं करवाता रहूंगा, इतने वर्ड्स करवाऊंगा तो बच्चे बोलेंगे अरे छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। तो इन सब का मतलब होता है ऐसा, ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, बहुत खतरनाक होती है, इनसे बच के रहना चाहिए। हाँ जी। नेक्स्ट सुप्रीम, ये तो हो गया ना। सुप्रीम मतलब होता है सबसे ऊपर होता है, सर्वोच्च जो होता है, सुप्रीम, सर्वोच्च, सर्वोच्च पद चाहिए मेरे को, सुप्रीम पावर चाहिए मेरे को, आला दर्जे का जो हो, आला दर्जे का, सुप्रीम। अच्छा इसको अच्छे से लिखूं, जो बिल्कुल सबसे ऊपर है, इसी को बोलते हैं पैरामाउंट,
पैरामाउंट है, जो बिल्कुल ऊपर है, टॉप में है, शिखर में है। इसी को बोल सकते हैं जो फॉरमोस्ट है, सर्वोत्तम है, प्रीसाइडिंग है, ये सब बोल सकते हैं। अच्छा, कोजेंट, तुम्हारी बातें अगर कोजेंट है, इसका मतलब तर्क संगत है, लॉजिकल है, वो तर्क संगत है। इसको कैसे याद रखोगे? कोजेंट को देखो, एजेंट, जो एजेंट लोग होते हैं बड़े लॉजिकल होते हैं, तर्क संगत होते हैं। वो किसी भी प्रूफ को उसी प्रूफ को मानते हैं जो कॉन्क्रीट हो, जो सॉलिड हो, जो ठोस हो, जो सब्सटेंशियल हो, जिसमें कोई सब्सटेंस हो, उन्हीं प्रूफ को वो सही मानते हैं। ऐसे तुम याद रख सकते हो। तो कोजेंट का देखो, एजेंट, एजेंट बड़े ही लॉजिकल होते हैं, तर्क संगत होते हैं। वो कॉन्क्रीट, जो ठोस हो, सॉलिड हो, उन्हीं सबूत को मानते हैं जिसमें सब्सटेंशियल हो, जिनमें कोई सब्सटेंस हो, कुछ सच हो। तो ऐसे याद रख सकते हो तुम। और प्रोफ्यूज तो हमने पढ़ा था, जो प्लेंटिफुल हो, प्रचुर मात्रा में हो। और मैग्नेनिमस मतलब होता है जो उदार दिल का हो, जो बड़े खुले दिल का हो, फुल लोगों की मदद करे, जो चैरिटेबल हो, जेनरस हो, जो हम बोलते हैं भैया ये तो खुले दिल का है, तो बेनीवलेंट है। तो बेनाइवलेंट और मेलेवलेंट मतलब होता है जो बहुत गंदा होता है, बेनेवलेंट मतलब जो अच्छे दिल का होता है। एल्ट्रिस्ट होता है जो परोपकारी होता है, जो सबकी मदद करता है, सब में परोपकार करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है लोगों की, इसी को बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। अब रूट वर्ड पे अगर मैं अभी जान ही रहा हूं, फिल मतलब होता है लोग, सॉरी, फिल मतलब होता है लव, एंथ्रो मतलब होता है पीपल, और इष्ट मतलब होता है पर्सन। तो ऐसा व्यक्ति जो लोगों से प्यार करता है, फिलेंथ्रोपिस्ट इसको कहते हैं। मैग्नेनिमस, जिसका दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, उदार है, परोपकारी है, जो उन्हीं को बोलते हैं। तो यहाँ पे सब वर्ड्स देखो, इसको नोट करो, फिर सीधे आगे बढ़ते हैं भैया, तुरंत आगे बढ़ेंगे हम। रूडिमेंट्री, अभी तुमने रूडिमेंट्री को पढ़ा था, ऐसी चीज जो एलिमेंट्री हो, रूडिमेंट्री हो, बिल्कुल बेसिक हो, साधारण हो। पढ़ा था, ऐसी चीज को हम बोलते हैं जो फंडामेंटल होती है। इसी के लिए पढ़ा था जो रेडिकल होता है। इसी के लिए हमने पढ़ा था जो प्रीमोरिडियल होता है। अच्छा, अब आता है एग्जॉस्टिव। जरा बता दो इसका आंसर, जरा हम भी देखें कितने कितने बच्चे देते हैं। एग्जॉस्टिव का आंसर क्या होता है? एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब होता है भाई कंप्लीट, जो कंप्लीट हो बिल्कुल। एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट हो बिल्कुल। जो थोरो हो, थोरो मतलब होता है जो कंप्लीट हो। और इसी को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझना, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है जो एग्जॉस्टिव हो, जो कंप्लीट हो, परिपक्व हो। और एक और वर्ड इसी से रिलेटेड होता है, जिसमें तुम सोच रहे होंगे सर ये इसका आंसर तो नहीं है। एक होता है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। ऐसा व्यक्ति जो एग्जॉस्टेड है मतलब थका हुआ है, और एग्जॉस्टिव मतलब होता है जो कंप्लीट है। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना भाई, दोनों के दोनों वर्ड्स बच्चों को बहुत बड़े कंफ्यूज करते हैं। अब तुमको नहीं करेंगे। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है, इम्प्लिसिट है। और एक और वर्ड आता है एक्सप्लिसिट, ये तुम्हारे एमटीएस में पूछा गया था, ये वर्ड तुम्हारा एमटीएस में पूछा गया था भाई। एक्सप्लिसिट मतलब होता है समथिंग विच इज क्लियर, एक्सप्लिसिट बाहर क्लियर है बिल्कुल, और इम्प्लिसिट अंदर है बिल्कुल नॉट क्लियर, पता नहीं है। और एक आता है इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब होता है किसी को उलझाना, किसी को कॉम्प्लिकेट कर देना। इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लिकेट, कंफ्यूज कर देना किसी को, पजल्ट कर देना, बेफल्ट कर देना, चकरा देना, उलझा देना किसी को, इंट्रिकेट। सिंपल, जैसा हमने बोला था कैट, कैट का नेचर बड़ा ही कॉम्प्लिकेट होता है, उसको हम समझ नहीं सकते बिल्लियां कैसे होती है, तो ऐसे हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट आता है फेयर। अब फेयर मतलब क्या होता है भाई? देखो फेयर के दो मीनिंग है, एक तो फेयर एंड लवली, तो फेयर मतलब होता है गोरा करना, है ना, गोरा फेयर कलर का है, तो एक तो गोरा है फेयर का मतलब, और एक फेयर का मतलब है सही। यार फेयर गेम होना चाहिए यार, सही होना चाहिए, फेयर गेम करो। तो फेयर मतलब सही, जो रीजनेबल हो, जो लॉजिकल हो, जो उचित हो।
हम बोलते हैं भाई यार इसका फेयर प्राइस लगाओ, यार उचित लगाओ भाई, जो जितना लॉजिकल बन रहा है प्राइस वो लगाओ। अरे भाई इसकी बात रीजनेबल है भाई, लॉजिकल है, उचित बात है, उचित कह रहा है वो, फेयर बात कर रहा है वो, तो फेयर मतलब होता है रीजनेबल। इसी के लिए आता है स्क्वायर एंड फेयर तुम्हारे एग्जाम में। अच्छा पेल, पेल मतलब क्या होता है, किसी को पेल देना नहीं, पेल मतलब होता है येलोइश कलर का, पेल कलर का। हम बोलते हैं भाई तेरा मुंह आजकल, तेरा चेहरा थोड़ा नीला पीला क्यों पड़ रखा है, पेल तो पीला होता है, पेल का मतलब येलोइश। कलरलेस भी बोलते हैं इसको, डल भी बोलते हैं भाई तेरा चेहरा डल डल लग रहा है, फेडेड बोलते हैं इसको। अरे बोलते हैं ना जब किसी की तबियत खराब होती है तो उसका चेहरा थोड़ा डल हो जाता है, फेडेड हो जाता है, पीला पड़ जाता है उसका चेहरा, येलोइश टाइप का हो जाता है, कलरलेस, चेहरे का रंग उड़ जाता है, बोलते हैं तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है आज, तो इसलिए। और इलिजिटिमेट, इलिजिटिमेट मतलब होता है समथिंग विच इज इलीगल। इलीगल मतलब क्या होता है, जो गैर कानूनी हो। गैर कानूनी, कानूनी होता है लीगल, और इलीगल मतलब होता है जो गैर कानूनी हो। अरे इलीगल जो गैर कानूनी होता है, इलिजिटिमेट होता है। और मेहम, मेहम, मेहम का मतलब होता है कैओस, जब हर जगह अस्त व्यस्त हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, डिसएरेड भी बोलते हैं इसको, डिसऑर्डर हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए माहौल पूरा, हर जगह आतंक फैल जाए, मेहम हो जाए। तो मई का महीना, ऐसा देखो मई का महीना बहुत ही कैओस भरा होता है, डिसऑर्डर होता है मई के महीने में, ऐसे याद रख सकते हो तुम। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव भाई हम सबका यहाँ एक ही ऑब्जेक्टिव है, सिलेक्शन दिलवाना। तो ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस, उद्देश्य, तो हमारा आंसर हो जाएगा उद्देश्य। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, बस यही उद्देश्य है भाई। मैं तो सोते जागते खाते पीते यही उद्देश्य मेरा रहता है कि बच्चों का एग्जाम निकल जाए, मैं कितनी वैल्यू उनको दे पाऊं, बस यही है भैया उद्देश्य अपना। तो टायरेनिकल मतलब होता है अराजक, भाई अराजकता जो फैलाता है, अनार्किस्ट उसको बोलते हैं टायरेनिकल। प्यूसेंट, देखो प्यूसेंट पावरफुल, शक्तिशाली, तो ऐसा व्यक्ति जो पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। तो इस साल के एंड पे शायद मेरी भी एक वोकैब की बुक में लॉन्च करूं, तो अगर तुम्हें पसंद आएगी तो बताना भैया पक्का। और अगले साल फिर हम ग्रामर की बुक भी एक लॉन्च करेंगे, बट बुक होगी लेजेंडरी, मतलब तगड़ी वाली, इससे टाइम लग रहा है। मेल एडिक्शन, देखो मेल वर्ड होता है नेगेटिव, जो मेल से नफरत करता है वो नेगेटिव है, ऐसे याद रखो। मेल एडिक्शन मतलब होता है किसी को कर्ज देना, शाप देना, मेल एडिक्शन किसी को शाप देना। और इसका अपोजिट जो होता है, ये भी तुम्हारे एग्जाम से पूछा जाता है, वो होता है बेनिडिक्शन। बेनी तो पॉजिटिव वर्ड होता है, बेनी, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी। तो बेनिडिक्शन मतलब होता है किसी को ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना, किसी को ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना। तो दोनों के दोनों वर्ड तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। और लगता है वैलिडिक्शन, वैलिडिक्शन मतलब होता है जब विदाई करते हैं, एडियो विदाई समारोह, गुड बाय, फेयरवेल, जिसको अभी हमने पढ़ा था, तो उसको नोट करते रहो। अब आता है सबमिसिव, ऐसा व्यक्ति जो सबमिसिव पर्सनैलिटी का है। सबमिसिव मतलब झुक जाता है, जो जो बात मानता है, जो आज्ञा का पालन करता है, जो आज्ञाकारी होता है, सबमिसिव पर्सनैलिटी का है, आज्ञाकारी है, जो बात मानने वाला है, जो मतलब जो ओबीडेंट है, हम बोलते हैं आज्ञाकारी, यू आर ओबीडेंटली। तो लास्ट में लिखते थे हम जब लेटर लिखते थे, तो ये तो है आज्ञाकारी। इसका अपोजिट एडेमेंट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, स्टबन, ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी होता है, जो बात नहीं मानता है, तो एंटीनिम हो जाएंगे इसके, ये सब के सब एंटीनिम है। तो एक तो है जो बात मानता है, जो ओबीडेंट है, आज्ञाकारी है, सबमिसिव है, बात मानता है। और इसका अपोजिट जो एडेमेंट है, ऑब्स्टिनेट है, ऑब्ड्यूरेट है, जो स्टबन है, बात नहीं मानता, अनयील्डिंग है। यील्ड मतलब होता है बात मानना, यील्ड का मतलब पैदावार भी होता है और बात मानना भी होता है, और अनयील्डिंग मतलब जो बात नहीं मानता। इसी के लिए यूज करते हैं डेफिएंट। देखो हमने अभी पढ़ा था ना डिफाई, डिफाई मतलब होता है उल्लंघन करना, और डिफाई से बना है डेफिएंट, मतलब जो बात नहीं मानता है, जो उल्लंघन करता है बात का। तो ये हमारे पास वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब क्या होता है, किसी की छानबीन करना, जांच करना। तो जांच करना, छानबीन करना, ये क्लासेस तो मुझे लगता है लेजेंडरी क्लासेस है, लेजेंडरी,
मतलब मजा ही आ जाएगा तुम्हें। डाइसेक्शन करना किसी का। और छानबीन को ही हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस करना किसी चीज की। भाई हम एनालिसिस कर रहे हैं मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं कैसे क्या हुआ। और प्रोबिटी मतलब तो होता है ईमानदारी किसी की, प्रोबिटी मतलब ईमानदारी, उसके अंदर की सत्यता, ईमानदारी, ऑनेस्टी उसके अंदर की। इसी को बोलते हैं रेक्टिट्यूड, जो अपनी गलती को सुधारे। ऐसा इंसान डिसेंसी होती है उसके अंदर, ऐसे इंसान के अंदर अपराइटनेस होती है। राइट होता है वो, सही होता है भाई, अपराइटनेस होता है। और प्रोजेनी, देखो जेनी मतलब होता है उत्पन्न करना, तो प्रोजेनी मतलब होता है जो हमारी संतान होती है, अपने संतान को बोलते हैं प्रोजेनी। संतान को ही बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग, भाई मेरा ऑफ स्प्रिंग है, संतान है। और इसी के लिए बोलते हैं स्पॉन, अपनी जो संतान होती है। और प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब किसी चीज को टालना, ये तो अभी हमने पढ़ा था, टालना किसी चीज को, पोस्टपोन करना, डेफर करना, पुट ऑफ करना, टालना किसी चीज को, आगे बहुत सारे बोल सकते हैं, सस्पेंड करना किसी चीज को आगे। तो प्रोक्रेस्टिनेट, ये बड़ी समस्या है, प्रोक्रेस्टिनेट करना, टालना किसी चीज को। टालना नहीं है, आज ही पढ़ना है, जो चीज है उसको आज ही पढ़ना, टालना नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आता है बिजार। तो ऐसी कोई चीज जो बड़ी ही बिजार है, मतलब बड़ी ही स्ट्रेंज है, बड़ी ही अजीब है, स्ट्रेंज, इसे कहता है क्वेर। इसी का सिनोनिम मतलब ऑड, जो अजीब सा है, ऑड है बिल्कुल, स्ट्रेंज है, विचित्र है, बड़ा ही अजीब सा है। तो ऐसी कोई चीज जो अजीब सी हो, स्ट्रेंज हो, विचित्र हो, क्वीर हो, बिजार हो, ऑड हो। और इसका अपोजिट जो होता है वो होता है कस्टमरी, ये एंटोनिम है इसका, ये अपोजिट है, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आता है। इसका मतलब होता है जो कॉमन है, सामान्य है, यूजुअल है, सामान्य है। तो एक ऐसी चीज है जो असामान्य है, स्ट्रेंज है, अजीब सी है, और एक कस्टमरी मतलब जो सामान्य है। तो कस्टमर तो समान रूप से आता ही है, सामान्य होता है, तो कस्टमर से याद रखो कस्टमरी। और पॉलिमिक और कंट्रोवर्सी, इन दोनों को अलग से करवाता हूं, ये दोनों सेम है। पॉलिमिक और कंट्रोवर्सी, इन दोनों का मतलब होता है जो चीज डिस्प्यूटेबल हो, विवादास्पद हो, जिसपे विवाद हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, पॉलिमिक। तो विवादास्पद बात, कोई ऐसी बात जिसपे विवाद हो सकता है, विवाद खड़ा हो सकता है, डिस्प्यूटेबल हो, जो डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है उस बात में, कंट्रोवर्सी हो सकती है, पॉलिमिक है वो चीज। अब थोड़े से बचे हैं, मैं चाहता हूं पूरी की पूरी जोश तुम दिखाओ, थोड़े से बचे हैं, इसको भी बड़ी मस्ती के साथ करते हैं भाई। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल शांत हो, ट्रैंक्विल हो, काम हो, बिल्कुल पीसफुल हो, सिरेन हो, शांतिपूर्वक हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा फियर्स, मतलब होता है जो उग्र होता है बहुत ज्यादा, फियर्स, उग्र। ट्रिकुलेंट अभी हमने पढ़ा था, वायलेंट होता है जो बहुत उग्र होता है, खुखार होता है बहुत, फियर्स होता है, फियर्सिंग आइज, उग्र। पेकुलेट मतलब होता है गबन करना है पैसों का। अच्छे से लिखता हूं उसको, पैसों का गबन करना, फंड में से, जैसे मान लो तुम्हारे पास सरकार ने फंड बनाया कि भाई इतने रुपए तुम्हारी योजना में लगेंगे, और जो मिनिस्टर लोग होते हैं वो वहीं से पैसे खा लेते हैं, गबन कर लेते हैं पैसों का, उसी को बोलते हैं पेकुलेट। इसी को बोलते हैं इम्बेजल, इम्बेजलमेंट। और इसी को बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएट करना, तुम्हारे एग्जाम में आता है मिस अप्रोप्रिएट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। इसको बोलते हैं पेकुलेशन या इम्बेजलमेंट, जब पैसों को गबन कर देते हैं, पैसे खींच लेते हैं फंड में से। और सेवी, सेवी का मतलब होता है तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी, समझने की एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। तो जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी तुम्हारी होती है, समझने की योग्यता, उसी को बोलते हैं सेवी, समझने की योग्यता को। और इसी को मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसी को, इसी के लिए बोल सकते हैं ऐसा इंसान जिसपे कैपेसिटी अच्छी होगी, वो कैसा होगा, बड़ा ही श्रूड होगा, वो बड़ा ही स्किल्ड होगा, श्रूड होगा, बड़ा ही चालाक होगा, इंटेलिजेंट होगा ना, बड़ा ही एक्सपर्टीज उस पर होगी, एक्सपीरियंस होगा उस इंसान में,
ऐसा इंसान ही बड़ा ही प्रोफिशिएंट होगा, मतलब वो बहुत ही अच्छा है, विशेषज्ञ है किसी चीज में, थिंकिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, साइबी उसको बोलते हैं, स्किल्ड है, श्रूड है, एक्सपर्टीज है उसके अंदर, एक्सपीरियंस है, प्रोफिशिएंट है वो इंसान, बड़ा ही अच्छा है। नेक्स्ट आता है डिमिनिटिव। डिमिनिटिव मतलब होता है जो बहुत ही कम हो, स्मॉल इन अमाउंट, स्मॉल इन साइज, जो साइज में बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा। लो, डिमिनिटिव, डिमिनिश बोलते हैं ना, छोटा, हटाना। मिनिएचर, मिनी से बनाए तो मिनिएचर हमारा आंसर हो जाएगा। मिनिएचर मतलब मिनिएचर आर्ट है, देखा होगा, बहुत छोटा छोटा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पेंसिल की टिप में भी आर्ट बनाते हैं, मिनिएचर आर्ट बनाते हैं वो। और इसका एंटीनिम हो जाएगा इनॉर्मस, मैमथ, कोलोसल, ये तीनों के तीनों इसके एंटीनिम है। इन तीनों का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, जो जाइंट हो, जो बिग इन साइज हो, साइज में बहुत ज्यादा बिग है, बहुत बड़ा है, कोलोसल है, इनॉर्मस है, मैमथ है, ह्यूज है, बहुत सारे तुम बोल सकते हो, जाइंट है, टाइटैनिक है। अब आता है फ्रीवोलस, तुम्हारे एग्जाम्स में आता है फ्रीवोलस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीवोलस मतलब होता है ऐसा इंसान जो नॉन सीरियस हो, जो किसी बात को लेकर सीरियस नहीं रहता है, इसी को बोलते हैं फेसिटियस। फेसिटियस, उसका फेस कभी भी सीरियस नहीं होता है, हम बोलते हैं देख उसका चेहरे को देख, सीरियस नहीं है, तो फेसिटियस, नॉन सीरियस इंसान, ऐसा इंसान जो वैगिश होता है, इसी को बोलते हैं वैगिश। ये सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं। ऐसा इंसान बड़ा ही सिली होता है, ह्यूमरस होता है, बड़ा ही हंसी मजाक करने वाला होता है, सीरियस नहीं होता कभी भी हो। अब जो चीज सीरियस नहीं होगी वो अनइम्पॉर्टेंट होगी भाई, कोई चीज जो सीरियस नहीं है वो अनइम्पॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है तो माइनर है, छोटी सी है वो, और वर्थलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वर्थलेस। तो सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, मैंने लिख चुके हैं, इसके बाहर से कोई नहीं आता तुम्हारा। फ्रीवोलस जो नॉन सीरियस है, जो हंसी मजाक करने वाला है, जो ह्यूमरस है, वैगिश है, नॉन सीरियस है। डिटेस्टेबल, अभी हमने पढ़ा था, टेस्ट से सबको, देखो डिटेस्टेबल, टेस्ट से सबको घृणा होती है, तो ऐसी चीज जो घृणा करने लायक हो, नफरत करने लायक हो। जो नफरत करने योग्य होती है, डिटेस्टेबल होती है, ऐसी कोई चीज जो हेटफुल होती है, या इसी के लिए हमने पढ़ा था डेस्पिकेबल, ऐसी चीज जो डेस्पिकेबल है। इसी के लिए हमने पढ़ा था कंटेम्प्टिबल है, डिजर्विंग कंटेम्प्ट, जो किसी की निंदा कर डिजर्व करता है। और थ्राइव तो हमने पढ़ा था अभी, थ्राइव मतलब होता है फ्लरिश करना, फलना फूलना, पढ़ा था, फलना फूलना किसी चीज का, जो फ्लरिश, इसी के लिए पढ़ा था। इसी के लिए हमने पढ़ा था बर्जियन पढ़ा था, हमने प्लोरीफ्रेट पढ़ा था, प्रॉस्पर पढ़ा था, इंप्रूवमेंट पढ़ा था, और अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग मतलब जो बिल्कुल भी हिले ना, स्थिर रहे, बिल्कुल अनचेंज्ड, अनचेंजिंग, अनफ्लिंचिंग, देखो इसने बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं किया, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, तो अनचेंजिंग होता है। जो रिलेंटलेस बोल सकते हैं, रिलेंटलेस रहता है, दृढ़ रहता है बिल्कुल, मतलब डिटरमाइंड रहता है वो, चेंज नहीं होता है, स्थिर रहता है बिल्कुल, परसिस्टेंट रहता है वो, चेंज नहीं होता है, बिल्कुल परसिस्टेंट रहता है। और इसी के लिए हम एक और बोल सकते हैं जो इनप्रोबेबल हो, नहीं, जो चेंज नहीं होता है, स्थिर रहता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बात लिखेंगे इसको, जो परसिस्टेंट रहता है, मतलब अनफ्लिंचिंग, जो चेंज नहीं होता है, जो वैसे ही बना के रखे अपनी स्थिति को, चेंज ना हो, दृढ़ निश्चय जो होता है, इसको बोल सकते हैं जो रिलेंटलेस होता है, जो जिसको हम हिला नहीं सकते हैं, तो अनफ्लिंचिंग उसको बोलेंगे हम। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, तो किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, समझना। इसी को बोलते हैं डिसाइफर करना, किसी चीज को समझना, डिकोड करना। और डेटर मतलब तो होता है किसी चीज को, किसी को रोकना किसी काम को करने से, किसी को डिस्करेज करना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, डिस्करेज करना किसी को डिमोटिवेट करना, हतोत्साहित करना किसी को। तो भैया पूरी क्लास में तुम्हें ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम्हें उसके बाद क्लास देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं कहीं से भी। अनराइवल, राइवल करना मतलब रिवील करना किसी को, किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना।
उजागर करना, शो करना, डिक्लेयर करना, मैनिफेस्ट करना, और लिख सकते हैं उजागर करना। लो। और वेलर, वेलर मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके अंदर वेलर हो, ब्रेवरी हो, बहादुरी हो। तो बहादुर इंसान वेलर। नेक्स्ट, मिटिगेट करना मतलब कम करना, किसी की गलती में मिट्टी डालना मतलब कम करना उसको, शांत करना, मिटिगेट करना। इसी को बोल सकते हैं लेसन करना, इसी को बोलते हैं एले करना, कम करना। वेग, वेग मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, जो अस्पष्ट हो। वायरुलेंट मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी वेरी एग्रेसिव, जो एग्रेसिव है, जो पॉइजनस है, दोनों का दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब है जो हानिकारक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एग्रेसिव के बदले और अच्छा वर्ड हार्मफुल, तो चलेगा? एग्रेसिव वही होता है और हार्मफुल लिखूंगा तो ज्यादा सही है। दोनों का मतलब सेम है, हार्मफुल, हानिकारक, डेट्रीमेंटल, डेलीटीरियस, बहुत सारे वर्ड्स अभी हमने किए थे। अब लास्ट के 10 बचे हैं और मैं चाहता हूं लास्ट के 10 तुम बिल्कुल जोश के साथ देखो और मुझे बताते रहो, कमेंट्स में मुझे बताते रहो और याद करते रहो साथ साथ, कमेंट्स में बताते रहो ताकि हमारा जोश बना रहे। लास्ट के 10 वर्ड बचे हैं, बस जल्दी से सबके सब। रेडिकल, तो रेडिकल हमने पढ़ा था, एक तो होता है रेडिकल मतलब होता है जो बेसिक हो, साधारण हो। अब देखते हैं बेसिक, देखो जरा आप ध्यान सुनना। रेडिकल मतलब एक तो होता है बेसिक, साधारण, फंडामेंटल, एलिमेंट्री, रूडिमेंट्री, ये सब के सब होता है। और एक मैंने बोला था रेडिकल का मतलब होता है जो बिगट हो, बिगट मतलब कट्टर हो, कट्टर इंसान, उसको भी बोलते हैं रेडिकल, कट्टर। और इसी के साथ सेकंड मीनिंग जो इसकी है, यही है इसका सिनोनिम, फेनेटिकल। देखो यहाँ पे बेसिक नहीं था, रूडिमेंट्री, एलिमेंट्री नहीं था, यहाँ पे सेकंड वाले का सिनोनिम दिया था। बिगट मतलब होता है रेडिकल, कट्टर इंसान, उसे बोलते हैं फेनेटिकल, ऐसा इंसान जो कट्टर है, जो डॉगमेटिक है, जो इनवेटिरेट है, ऐसा ही इंसान होता है जो फ्रेनेटिक है। इन सब का मतलब होता है कट्टर इंसान। तो कट्टर, इसका हमको सिनोनिम दिया है यहाँ पे। और गेज, गेज मतलब होता है किसी चीज को मेजर करना, मापना, होता है हम गेज पे नापते हैं किसी चीज को। अब आता है इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब जिसके साउंड इक्वल हो, जो क्लियर ना हो, जो एम्बिगियस हो, अस्पष्ट हो। अब इसके लिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए हैं, मर्की, डस्की, ये सब के सब। और हीटलेस, अरे हीटलेस नहीं है वो, हार्टलेस है वो, इसको सही कर लेना, हार्टलेस, जिसपे दिल नहीं है, ऐसा इंसान जो अनकाइंड है, जो क्रूर है। हिंदी में बोल सकते हैं क्रूर इंसान या निर्दयी इंसान। ऐसा इंसान जो निर्दयी है, ये डॉट नहीं है यहाँ पे, इस डॉट को मत लगा देना, हिंदी में आनी चाहिए अच्छे से। निर्दयी इंसान, क्रूर है, अनकाइंड है, हार्टलेस है, दिल है ही नहीं उसके अंदर, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। प्लेथोरा मतलब होता है जो प्लेंटी मात्रा में हो, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, प्लेंटीफुल हो, जो एक्सिस मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, अबंडेंस हो। बहुत सारे करवाए हैं तो अब करवा नहीं रहा हूं मैं। सस्टेनेबल मतलब होता है ऐसी चीज जो टिकाऊ हो, हम बोलते हैं भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट जो टिकाऊ भी हो, इम्पेरिशमेंट हो, जो चले ना जाए, इम्पेरिशमेंट, टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो। ऑफ, अच्छा फ्लाउट तो हमने क्या था अभी, फ्लाउट मतलब होता है डिसोबे करना किसी को, उल्लंघन करना किसी चीज का, डिफाई करना किसी चीज को, किसी रूल रेगुलेशन को तोड़ देना, उल्लंघन कर देना, फ्लाउट उसी को बोलते हैं। चैलेंज कर देना, ऑब्जेक्ट कर लेना। और एक आता है ऑफुल, ऑफुल मतलब होता है भयानक सा, कोई चीज जो बिल्कुल भयानक है, डरावनी है। तो ऐसी कोई चीज जो डरावनी है, जो भयानक है, जो टेरिबल है, इसे बोलते हैं हॉरिबल। अरे बहुत डर लगे मुझे, हॉरीफाई मूवी थी, हॉरिबल था। और ग्रूसम इसी को बोलते हैं। लो, तो ऑफुल उसको बोलते हैं। इसको सबके सब नोट करते रहो कॉपी में, हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट प्रजाति है मतलब विलुप्त,
जो विलुप्त हो जाती है, एक्सटिंक्ट है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? जो वैनिश्ड हो जाए, जो गायब हो जाए। वैनिश मतलब गायब, दाग वैनिश हो जाएंगे तुम्हारे, इसी को बोल सकते हैं डिसअपेयर हो जाए जो। तो बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है जो डिसअपेयर हो चुकी है, वैनिश हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है, या इसको बोल सकते हो डेड हो चुकी है, मर चुकी है जो, उसको बोल सकते हैं। मॉडेस्ट मतलब ऐसा इंसान जो बिल्कुल शाय होता है, मॉडेस्ट होता है, संकोची होता है, संकोच करता है बात करने में। भैया भाई आई एम अ मॉडेस्ट पर्सन, संकोची इंसान शाय है। इनरवेटेड मतलब होता है टू मेक समवन फील्स वीक, किसी को वीक दिखाना, वीक कर देना, उसके अंदर की एनर्जी को खींच देना, ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी। एनर्जी को खींच देना, वीक फील करना, उसको बोलते हैं इनरवेटेड। इनरवेटेड को अंदर की एनर्जी को, इनरवेटेड अंदर की एनर्जी को निकाल दिया, ड्रेन कर दिया बिल्कुल, तो किसी को वीक फील करवाना। और फ्रेजाइल तो सबको पता है, जो ब्रिटल होता है, फ्रेजाइल होता है, इसी को बोलते हैं भंगुर, जो इजीली ब्रोकन होता है, टूट जाता है आसानी से। जैसे ग्लास इज अ ब्रिटल या फ्रेजाइल थिंग, ग्लास होता तो मजबूत है लेकिन इसको हल्के से गिराएंगे तो टूट जाएगा, तो इजीली ब्रोकन। ब्रिटल, भंगुर, फ्रेजाइल, फीबल, वीक, कमजोर, इसी को बोलते हैं सारे के सारे। और इसी के आता है डेलिकेट, जो बहुत ज्यादा नाजुक होता है, डेलिकेट होता है। लो, बाकी वर्ड्स मैंने बोल दिए हैं, तुम इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा। और जुडिशियस तो हमने पढ़ा था, जो बुद्धिमान हो, जो सैगेशियस हो, जो वाइस हो, सेंसिबल हो, इंसाइटफुल हो, बुद्धिमान हो। तो ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, एक दो लिख रहा हूं। बुद्धिमान व्यक्ति जिसको सेंस से बात करने की, तो सेंसिबल इंसान है। एक्सटोल मतलब होता है प्रशंसा करना, ये मैंने तुम्हें एंटोनिम की ब्लैक बुक की जो सीरीज करवा रहा हूं उस पर कर रहा है। एक्सटोल कि जो एक्स्ट्रा टॉल लोग होते हैं उनकी प्रशंसा होती है, तो एक्सटोल मतलब होता है प्रेस करना, किसी की प्रशंसा करना, लॉर्ड करना, तारीफ करना। ये इसको बोलते हैं यूलॉजी। यू मतलब होता है गुड, लॉजी मतलब होता है तारीफ, तो यूलॉजी मतलब तारीफ करना बोलते हैं। कमिटेड मतलब होता है ऐसा इंसान जो डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, जैसे कि मैं हूं, इंग्लिश के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है, तुम्हारे लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हूं, कमिटेड हूं मतलब समर्पित हूं। तो तुम्हारे लिए भैया मेरी जान भी हाजिर है, तो समर्पित होना, समर्पित है। और जेंटल मतलब होता है जो पोलाइट है, जो सौम्य है, सभ्य है, ऐसा इंसान जो बिल्कुल सौम्य है, पोलाइट है। नेक्स्ट फियर्स, तो फियर्स तो हमने पढ़ा था, जो एग्रेसिव हो, जो उग्र हो, उग्र स्वभाव का हो, जो वायलेंट हो, गुस्सेल हो, फ्रेंटिक हो, बोल सकते हैं तुम, ज्यादा नहीं। बाकी तुमने बहुत सारे 11-12 हमने इसके सिनोनिम किए हैं। ट्रांसग्रेशन मतलब होता है अतिक्रमण करना, वायलेट करना किसी चीज को, इनक्रोच करना, ब्रेक करना, इनक्रोचमेंट अतिक्रमण करना, घुसपैठ करना, है ना। इसके लिए हमने इंट्रूजन भी पढ़ा था। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है जो बिल्कुल डीप हो, थोरो हो, कंप्लीट हो। याद है कि भूल गए? कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब थोरो, कंप्लीट, जिसका हमने पढ़ा था एग्जॉस्टिव, याद है? एग्जॉस्टिव। और एग्जॉस्टेड मतलब होता है जो थका हुआ होता है, और एग्जॉस्टिव मतलब होता है कंप्लीट। और रिटेलिएशन मतलब होता है बदला, आई विल रिटेलिएट फ्रॉम यू, बदला लेना किसी से, मतलब किसी से रिवेंज लेना, किसी से एवेंज लेना। स्पाइट का मतलब होता है बदला। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लेकिन अभी आगे करवाऊंगा वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। वनरेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आता है। वल्नरेबल मतलब होता है ऐसा इंसान जो अनसेफ है, जो असुरक्षित है। वल्नरेबल है, असुरक्षित है इंसान, सुरक्षित नहीं है वो, अनसेफ है वो इंसान। पेनिट्रेबल है, परमिएबल है, और ऐसा इंसान प्रेग्नेबल है। प्रेग्नेबल मतलब होता है जो प्रेग्नेंट हो सकता है, तो ये भी अनसेफ ही होता है, प्रेग्नेबल। तो इसी से बना है वो। ल्यूमिनस मतलब होता है चमकदार है, जो ऐसी कोई चीज जो ल्यूमिनस है, चमकदार है भाई, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल ब्राइट है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर इसके लिए हमने एक और वर्ड पढ़ा है, तो अच्छा तुमने ल्यूमिनस पढ़ा होगा, ल्यूमिनस इन्वर्टर। ल्यूमिनस इन्वर्टर मतलब चमकदार। बैटरी सुना होगा ल्यूमिनस, इसी को बोलते हैं सिंटिलेटिंग।
या इसी का तुम्हारे माइंड में बहुत लोगों के आ रहा होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, रिस्प्लेंडेंट। जो रिस्प्लेंडेंट है, चमकदार है बिल्कुल। लो, और डिलाइट तो सबको पता है, डे लाइट में हम खुश रहते हैं, तो एंजॉय करते हैं, हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय, खुशी, और इसी से बनता है डिलाइटफुल, हैप्पी। और एब्जॉर्ब्ड, अच्छा सुनो, एब्जॉर्ब्ड बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके दोनों मीनिंग तुम्हें बताता हूं आज। एब्जॉर्ब्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी काम में तल्लीन हो जाना, लीन हो जाना, बिल्कुल डूब जाना उस पर। तो एक तो होता है डूब जाना, बिल्कुल तल्लीन हो जाना, डूब जाना, जिसको हम बोल सकते हैं इनग्रॉस्ड, बिल्कुल मैं इस काम में खो गया, इनग्रॉस्ड, डूब गया। और दूसरा मतलब होता है इसका शामिल होना। मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होना, पार्टी में जैसे तुम इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए किसी चीज में, तो शामिल होना, ये होता है इसका दूसरा मतलब, एब्जॉर्ब। दो मतलब इसके होते हैं, इसको मस्त नोट कर लो। और उसका ठीक हम आगे बढ़ते हैं, तीन बचे हैं बस, तीन को करते हैं। एडेमेंट, एडेमेंट तो अभी मैंने बताया था, एडेमेंट मतलब जो स्टबन है, जो जिद्दी है, जिद्दी व्यक्ति। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, ये हमने पहले भी कर दिए हैं, अनयील्डिंग करवाने की जरूरत नहीं है। ट्रेचरस मतलब होता है जो धोखेबाज है, डिसलॉयल है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर लॉयल्टी नहीं है, धोखेबाज है जो, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके, रिपीट रिवाइज नहीं करते हो। डिलीजेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मेहनती हो, मेहनती व्यक्ति, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, एसिडियस होते हैं, और शेड्यूलस होते हैं। एसिड, एसिडियस को मैंने याद कहा था, 80 लोगों का काम जब 10 लोग करें, एसिडियस 80 लोगों का काम 10 लोग करें इंडस्ट्री में, तो बड़ी मेहनती होते हैं। और हैप्लेस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा अभागा होता है, अभागा व्यक्ति। हैप्लेस मतलब अनफॉर्चुनेट, अनलकी, अनलकी पर्सन, अनफॉर्चुनेट पर्सन, जिसका भाग्य साथ नहीं देता है। और भाग्य उसी का साथ नहीं देता है जो अपना साथ खुद नहीं देता है, और भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ खुद देता है। तो अपना साथ दो, अपने लिए मेहनत करो, और भाग्य तुम्हारा साथ पक्का देगा, तुम हैप्पी पर्सन बनोगे। वर्बोस हमने पढ़ा था, जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है, देखो लिखा भी है, जो बहुत ज्यादा गैरुलस होता है, गरियाता रहता है 24 घंटे, बहुत ज्यादा बातूनी होता है, बहुत ज्यादा बोलता है। अनबाइस्ड मतलब होता है जो निष्पक्ष होकर किसी भी चीज का, बाइस्ड मतलब होता है पक्षपाती, और अनबाइस्ड मतलब होता है निष्पक्ष, जो किसी की साइड न ले, इम्पार्शियल हो। पार्शियल मतलब होता है पार्शलिटी करना, पक्ष लेना, इम्पार्शियल मतलब पक्ष ना लेना। बेनिवोलेंट मतलब होता है जो चैरिटेबल हो, जो उदार मन का हो। और इसके हमने बहुत सारे वर्ड्स मैंने करवाए, मैग्नेनिमस है, जेनरस है, चैरिटेबल है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, एल्ट्विस्ट है, बहुत सारे वर्ड्स करवाए हैं। और ईगर मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एक्साइटेड हो, जो बहुत ज्यादा ईगर हो किसी काम को करने के लिए। अच्छा, इसी को बोल सकते हैं जो क्यूरियस हो, जो इंक्यूजिटिव हो। तुम बोलोगे सर इसका हिंदी में क्या होता है? अरे बहुत ईजी है भगवा, हिंदी तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिज्ञासु हो, अरे जिज्ञासु हो भगवा, ऐसा व्यक्ति जो कि उत्सुक हो, जो बहुत उत्सुक रहता है किसी काम को करने के लिए, इंक्यूजिटिव रहता है, एक्साइटेड रहता है, बहुत ज्यादा क्यूरियस रहता है, उसी को तो बोलते हैं ना ईगर। नहीं बोलता है, कहा लास्ट का दो बचा है, लास्ट का दो भी हम अच्छे से कर देंगे, इसको लिपटा देंगे अच्छे से। वेन, देखो वेन, अच्छा वेन के दो मतलब होते हैं। एक तो वेन का मतलब होता है घमंड, याद रखना, दोनों वर्ड करवा रहा हूं, एग्जाम में आते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पे। वेन मतलब घमंड, जिसके अंदर एरोगेंट हो, एरोगेंट व्यक्ति। और एक वेन का मतलब होता है यूजलेस, निरर्थक हो, फ्रूटलेस हो, जो वेस्ट हो, एंड इन स्मोक, फ्यूटाइल, वाइल्ड गूस चेज, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बहुत सारे हम यूज करते हैं, अभी इतना टाइम नहीं है। तो ऐसी कोई चीज जो निरर्थक हो, बहुत सारी इडियम एंड फ्रेजेस हम यूज करते हैं। तो जो फ्रूटलेस हो, जिसका हमको कोई फल ना मिले, वेन खराब, तो इसका अभी क्या है, यूजलेस, जो खराब हो। कंसेंट मतलब होता है सहमति, हम बोलते हैं मेरी कंसेंट है, इसमें मेरी सहमति है। कंसेंट मतलब सहमति, इसी को बोलते हैं असेंट, कंसेंट असेंट, या इसको बोलते हैं परमिशन, मेरी परमिशन है भैया, मेरी सहमति है, इसी को परमिशन भी हम बोलते हैं।
विजिलेंट मतलब होता है सतर्क रहना, बी विजिलेंट इन योर ड्यूटी, सॉरी, सतर्क रहना, क्योंकि नजर हटी तो, हाँ, इसी को बोलते हैं केयरफुल, केयरफुल रहना, वॉचफुल रहना, हीडफुल रहना, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो भैया इतना ही काफी होंगे आज के लिए। और इंट्रिगिंग मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बड़े दिलचस्प हो भैया, दिलचस्प, या इसी को बोल सकते हैं जो लुभावना हो। लुभावना मतलब है दिल को लुभायमान कर दे, जो बिल्कुल ही मतलब अट्रैक्टिंग हो, मजा आ जाए उसको देख के, अट्रैक्ट हो जाए इंसान, भौरा जाए, पागल हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जो। ऐसी कोई चीज जो फैसिनेटिंग हो, फैसिनेट हो जाए इंसान उसको देख के। लो भाई, इंट्रिगिंग, ही हैज अ वेरी इंट्रिगिंग पर्सनैलिटी बोलते हैं। अब लास्ट है हमारा जीरस, आ हा, लास्ट तक पहुंचे गए आखिरकार हम। आई डोंट नो कितना टाइम हो गया है, लेकिन प्लीज नोटिफाई मी कितना टाइम हो चुका है, एंड देन वी विल जस्ट फिनिश द क्लास। सो जीलस मतलब होता है जो जोशीला हो, जिसके अंदर जीलस हो, जोश हो, जोशीला, आहा, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जोशीला हो, आग लगा दी बिल्कुल, है, इंथुजियास्टिक हो, पैशनेट है बिल्कुल, जोशीला व्यक्ति हो, पैशन है उसके अंदर, जैसे हमारे अंदर है भाई पैशनेट, काम करने का, पढ़ाने का और पढ़ने का। फीबल मतलब होता है जो कमजोर व्यक्ति होता है, और कमजोर व्यक्ति हमको पसंद नहीं। फीबल जो वीक हो, अरे भाई हटा उसको, वीक व्यक्ति, फ्रेजाइल हो जो, कौन पूछता भैया फ्रेजाइल को, इजिली ब्रोकन हो, ब्रिटल हो। हॉस्टाइल मतलब होता है जो दुश्मन हो हमारा, हम दुश्मनी और दोस्ती दोनों बड़े अच्छे से निभाते हैं। जो हमारा एनिमी है, जो फो है, एनिमिकल है, जो शत्रु है हमारा। लो भाई, लास्ट इसको भी अच्छे से कर ही देते हैं। और इंसीडियस मतलब होता है हानिकारक। इंसीडियस मूवी देखी है, हानिकारक, जो हार्मफुल हो। और हार्मफुल के तो हमने बहुत सारे लिख लिए हैं, और अब मैं केवल हार्मफुल लिख के इसको हम एंड करते हैं। लो भैया, तो ये थी हमारी आज की क्लास। बताओ कैसी लगी, आया मजा? सबको बताओ मजा आया? तो मेरे तो हाथ हो चुके हैं अच्छे से, वाट लग चुकी है, लेकिन मजा आता है मेरे को। मैं जितनी वैल्यू तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन सबकी जॉब लगे और वो लाइफ में बहुत बड़ा करें, बहुत आगे बढ़े। और इस क्लास पे लगभग मैंने बहुत सारे, आई थिंक 200-300 तो हो ही गए होंगे, तो मुझे काउंट करके बताना एक बार कमेंट में कि कितने हमने आज सिनोनिम एंटोनिम किए हैं और कितने सारे वर्ड्स हमने वोकैब के आज कवर किए हैं। तो ऐसी क्लासेस तुम्हारे धुआंधार आती रहेगी। बस मेरा यही प्रयास है भाई कि तुम क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी जाओ और अपने स्टेटस में लगाओ, व्हाट्सएप के, अपने दोस्तों को शेयर करो और क्लास को लाइक करो। और जो नए बच्चे हैं वो उनको ये बोलूंगा सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि तुम तक ये वैल्यू पहुंचे, रेगुलर पहुंचे। और मैं बहुत सारी क्लासेस ऐसे तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आता रहूंगा। और मेरा यही प्रयास है यूट्यूब में, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें वैल्यू दे सकूं। तो अपना ख्याल रखो। ऐसे तुम्हारा अतुल बड़ा भाई तुम्हारे लिए कंटेंट लाता रहेगा, तुम्हारे लिए बहुत सारी मेहनत भी करेगा, और ऐसी क्लासेस हम पढ़ते रहेंगे। और तुम्हें जिस भी चीज में डाउट होता है उससे मुझे बता देना। हमारी 500 एरर की मैं क्लास अलग से करवाई रहा हूँ, और अगर तुम्हें और भी क्लास चाहिए कॉम्प्रहेंशन वगैरह की, तो वो भी मुझे बता देना, वो भी मैं लेके आ जाऊंगा। तो अपना ख्याल रखो, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं